Hello all beautiful lovely divine souls watching this video. This is Chandrika Kambe, tarot reader and numerologist and स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में। तो गाइज आज हम लोग एक और पिक कार्ड रीडिंग के साथ आए हुए हैं और आज के पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आर यू ऑन करेक्ट पाथ और नॉट, आर यू ऑन करेक्ट ट्रैक इन योर लाइफ और नॉट। सो मतलब आप आपकी ज़िंदगी में सही रास्ते पे हो या नहीं। ओके तो ये रास्ता इज ऑल अबाउट द डेस्टिनी। ओके ओवरऑल लाइफ मतलब आपका लाइफ पर्पस क्या है और उस लाइफ पर्पस की तरफ आप बढ़ रहे हो या नहीं, या आप अपना रास्ता भटक गए हो ज़िंदगी में, आप खुश हो या नहीं, या आप जिस भी पाथ में हो वो आपके लिए अच्छा है या नहीं। ओके तो मैं डायरेक्टली आपको येस और नो में आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो गाइज ये आइडिया मुझे इसके लिए आया है कि कभी कभी हम लोग डेली रूटीन में फंस जाते हैं एंड वी वांट समथिंग एल्स, वी वांट अ फैमिली, वी वांट अ सेटिस्फैक्शन। या कभी कभी कोई औरतें ऐसे फील करती है कि हम लोग तो फैमिली एंड इसी में फंस गए हैं लेकिन मेरी एम्बिशंस कुछ और थे, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब ठीक चल रहा है या कुछ नहीं ठीक चल रहा है, तो आई एम ऑन अ करेक्ट पाथ और नॉट। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आता है। तो उन स्पेसिफिक लोगों के लिए है ये, अगर यू आर कंफ्यूज कि मैं सही पाथ पे हूँ या नहीं, या यही पाथ मेरे लिए बना है या नहीं, यही मेरी लाइफ है या नहीं, तो आपके लिए ये रीडिंग करेक्ट है। ओके सो फॉर दैट वी हैव 4 पाइल्स एंड बिफोर मूविंग टू पाइल सिलेक्शन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, क्योंकि हाल ही में मेरे एक वीडियो ने 24 आवर्स में 500 व्यूज़ गेन किए। दैट इज़ फर्स्ट फॉर मी, बाकी लोगों के होते होंगे लेकिन मेरा ये चैनल फिर भी थोड़ा नया है, 2-3 महीनों का है। तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि 24 आवर्स में 500 व्यूज़। दैट्स ऑसम, दैट्स फिनोमिनल, थैंक यू सो मच फॉर इट। बट स्टिल मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं गाइस। तो व्यूज़ हैं, यूट्यूब अपना काम कर रहा है, बहुत लोगों को पहुंचा रहा है एंड व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज़्यादा कम है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, और जो लोग लाइक्स एंड कमेंट्स करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यू। आई कांट टेल यू कि कितना मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स एंड लाइक्स की वजह से। बट जो लोग देख के ऐसे ही चले जाते हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दीजिए। और अगर आपको सही में आपका वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि किसी और को भी इस वीडियो से हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही गाइडेंस आइडियाज़ के साथ, जो भी मुझे टैरो कार्ड्स बताएंगे आपके लिए गाइडेंस होगा, उसके साथ ऐसी ही नई नई वीडियोस में लाती रहूँगी। सेकेंड थिंग कि आप जो वीडियो में देखते हैं, जो कार्ड्स, जो पाइल्स, जो ओरेकल डेक्स, जो क्रिस्टल्स एंड एनीथिंग, उन सब के अमेजोन एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए होंगे। अगर आपको खरीदना है तो उन्हीं लिंक से जाके खरीदेंगे तो मुझे थोड़ा फेवर मिल जाएगा। द थर्ड थिंग इज़ कि ये तो जनरल रीडिंग है, इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू। मतलब 100% ऑलमोस्ट मैंने ऐसे, मेरे को कमेंट्स आते ही है कि हो जाता है रेजोनेट, पर बहुत टाइम ऐसे भी हो सकता है कि आपको 100% रेजोनेट ना हो जाए, कुछ कुछ बातें रेजोनेट हो जाए एंड ऑल। तो अगर आपको प्रॉपर एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हो। पर्सनल रीडिंग के सब डिटेल्स भी इंस्टा में मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, फिर मैं आपका नंबर आपको दे दूंगी। तो वो सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, चार्जेस भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। ओके एंड यस नाउ एंड हाँ, वन मोर थिंग कि आई बटन पे मैंने बहुत सारे अदर वीडियोस भी हैं, जैसे कि लव एंड अरेंज मैरिज एंड दिस व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, हाउ योर 2020 रिमेनिंग इज गोइंग ऑन, इज गोइंग टू गो। ये सभी वीडियोस आई बटन पे हैं, वो जाके देख लीजिएगा। एंड लेट्स फाइनली मूव टू अवर पाइल सिलेक्शन। सो गाइज, पाइल नंबर 1, दिस इज योर पाइल नंबर 1। हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ये फुट के चार्म्स लिए हुए हैं। ओ आई एम सॉरी, पाइल नंबर 1, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ और नॉट। तो जो फुटप्रिंट्स आप आपके पाथ पे छोड़ रहे हो, सही पाथ पे छोड़ रहे हो या नहीं। ओके तो ये ऑरेंज फुट चार्म है वो पाइल नंबर 1 के लिए है। ग्रीन चार्म इज फॉर पाइल नंबर 2। येलो इज फॉर पाइल नंबर 3।
and red is for pile number 4. Okay, so the 1, 2, 3, 4, just close your eyes for some seconds, think about your path, think about your life, and just ask your angels, am I on a correct path or not, and select the pile. Go with the first instance. Let's get into the interpretation. हेलो, पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाला चामी सिलेक्ट किया हुआ था, ऑरेंज फूड का चामी, ओके, तो उनके लिए रीडिंग है कि आप आपकी लाइफ में सही पाथ पे हो या नहीं. ओके, सो हमारे पास है टैरो कार्ड्स जो बताएंगे आप किस स्टेजेस क्या है आपके लाइफ के, और क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए. ये आपके एडवाइस कार्ड हैं, ये भी 2 ओवरऑल थीम एंड एडवाइस कार्ड्स हैं. ओके, हमारे पास ओरेकल कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. ओके गाइज, तो देखिए कि मतलब ऐसा है कि आप किसी भी स्टेज पे अभी फ़िलहाल हो सकते हो. ओके, लाइफ पाथ इज ऑफ स्टेज, कि आप पहले इस स्टेज में थे, देन इस स्टेज में हो. ओके, बट आपकी लाइफ जर्नी में ओवरऑल बताती हूँ. फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ आपकी ऐसी हो सकती है, ओके, कि थोड़ी सी आपने लाइफ में ठोकर तो खाई होगी. ओके, और मुझे मोर ऑफ काइंड ऑफ फिनेंशियल लेवल पे लग रहा है. ओके, तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको बचपन से ही थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़े होंगे, या हो सकता है कि आप घर में बड़े हो, बड़े बेटे, बड़ी बेटियाँ. ओके, तो आपको थोड़े बहुत सेक्रीफाइस करने पड़े होंगे, या आपको जल्दी बचपन मतलब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही आपको शायद जॉब करनी पड़ी होगी. ओके, कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर. एंड बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि फिनेंशियली भी थोड़ी गरीबी या ऐसे थोड़ा बहुत आपने देखा होगा. ओके, लाइफ में, बट मैं एंड हो सकता है कि आपको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली में कुछ झगड़े, थोड़ी बहुत आपकी बचपन के दिन ऐसे गए हैं कि मैं मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन था आपके लाइफ में, और कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल का बैटल है ये. ओके, दैट इज़ एक्लिप्स है, एक्लिप्स दिख रहा है उसमें, सन एंड मून दोनों एक साथ. तो काइंड ऑफ बहुत बैटल चलता होगा बचपन से ही. आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस या स्ट्रगल्स, हाँ, बहुत स्ट्रगल्स देखे होंगे बचपन से. ओके, मतलब ये सबके लिए नहीं होगा कि आप बचपन से थोड़ी फाइनेंशियल कम होगी. ओके, आई डोंट वांट टू यूज़ गरीब वर्ड. ओके, सो इट्स मतलब फिनेंशियली थोड़ी बहुत आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी होगी बचपन से, या फिर हो मतलब डिस्प्यूट्स एंड ऑल वगैरह, या मतलब माँ बाप के बीच में, या फैमिली कुछ इशू की वजह से, या ऐसे हो सकता है कि बीच में ही आपका कोई बिजनेस था, या बचपन के कुछ ही साल अच्छे जाने के बाद आपको बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, या पापा को, या आपकी फैमिली में, तो उसकी वजह से थोड़ी आपको फिनांस में प्रॉब्लम देखनी पड़ी, और आपके कंधे पे बहुत जल्दी ही जिम्मेदारियाँ आ गई. ओके, थोड़ा सा मुझे लो कॉन्फिडेंस आप में लग रहा है, थोड़ा सा इनर कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों में लग रहा है. ओके, ये फेज से आप शायद गुजर चुके हो, या आप करंटली इस फेज में हो. ओके, बट लेट मी टेल यू गाइज, लेट मी टेल यू कि आप इस फेज से जल्दी ही बाहर पड़ने वाले हो, अगर आप हो करंटली फेज में, या फिर ये आपका पास्ट हो सकता है. ओके, करंट या कमिंग पास्ट, मतलब कमिंग फ्यूचर, मतलब अभी तुरंत ही कुछ सालों बाद आपको लाइफ में नाइट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आने वाली है आपकी लाइफ में. ओके, यू विल बिकम मोर लॉजिकल. ये जो सेल्फ एस्टीम कम होना या लो कॉन्फिडेंस एंड ऑल रहना, इससे आप बाहर निकलोगे, और आप सोचोगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, और आप सोचोगे कि ठीक है जिम्मेदारियां हैं एंड ऑल सब कुछ है, बट मेरा एक लाइफ में
पर्पस होना चाहिए, पाथ होना चाहिए कि मुझे ये इतनी फाइनेंशियल स्टेटस चाहिए, या फिर मैं अपने घर की जिम्मेदारियां ले सकता हूँ। ओके, जो पहले आपको बर्डन लगता था ना, वही बातें आप बहुत लॉजिकली अभी अपने आप के ऊपर लेने की मतलब आप में काबिलियत आ गई है। ओके, मतलब मैं ऐसे नहीं कहना चाहती, काबिलियत आप में पहले से थी, बट बहुत ही जल्दी आप में जिम्मेदारियां गिर गई है, ऐसे आपको लगता होगा, बट नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, और आप बहुत ही लॉजिकली अपने लाइफ को देखने लगे हो। ओके, कि हाँ मुझे इस बात पे चलना है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स इज द स्लोवेस्ट नाइट ऑफ ऑल। ओके, पेंटाकल्स इज वेरी टैंजिबल एनर्जी। ओके, इट्स नॉट अबाउट ऑल अबाउट थिंकिंग और सब हवे में है, ऐसा नहीं है। ओके, यू हैव मूव टू योर करेक्ट पाथ। ओके, दैट इज द आंसर, कि आप सही पाथ पे हो या नहीं, आप चल रहे हो आपके करेक्ट पाथ पे, जस्ट स्टार्टेड विथ इट, और आप स्टार्ट करने ही वाले हो करेक्ट पाथ के लिए। ओके, तो स्टार्टिंग में भी आपको ये जो घोड़ा है वो देखिए रुका हुआ है, तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे ऐसे सक्सेस, इतनी जल्दी सक्सेस नहीं आएगा। ओके, इतनी जल्दी मैं बोल रही हूँ, सक्सेस तो ज़रूर आने वाला है, एंड यू हैव स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स दैट पाथ। बट स्टार्टिंग में भी आपको थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, वो करियर के बारे में भी हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसे हो सकता है कि जितना हमें चाहिए उतना ही लेना है। ओके, फिजूल खर्चे, या जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या कपड़े एंड ऑल, वो आप नहीं ले पा रहे होंगे। ओके, तो आप बहुत सोच समझ के खर्चा एंड ऑल करने वाले हो, तो आपका जो 35 ईयर तक यू विल बी ऑन दिस पाथ। आप बहुत सोच समझ के लॉजिकली कैलकुलेटेड वे में अपना खर्चा एंड ऑल करोगे, जिम्मेदारियां उठाओगे, घर की जिम्मेदारियां उठाओगे। ओके, तो आप इस पाथ में चलने की शुरुआत में होंगे, मुझे ऐसे लग रहा है 35 या ऐसे एज तक, मैच्योरिटी एज तक। ओके, देन लेट मी टेल यू गाइज। ओके, देन लेट मी टेल यू कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, या फिर आपने इतनी जो लॉयलनेस दिखाई है और इतनी जो मेहनत की है ना अपने लाइफ में, जो लॉजिकली आपने सोचा है, जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ सीखा है। ओके, तो आपको ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है लाइफ में कुछ ही सालों के बाद, जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ चेंज कर देगी। ओके, तो ये अ प्रॉपर ऑफर होगा आपके लिए। ओके, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपने इंट्रोस्पेक्शन किया और आपके दिल में चेंज हुआ, बट इट्स अबाउट एन ऑफर। ओके, हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस के लिए पार्टनरशिप ऑफर करे। ओके, हो सकता है ऐसा, या फिर आप कोई ऐसी डिग्री कर रहे हो। ओके, आप कोई ऐसे कोर्स कर रहे हो, जैसे MBA हो सकता है, या CA का कोई कोर्स हो सकता है। ओके, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो मैं पॉवर्टी एंड ऑल की बातें कर रही हूँ, ओके, वो कुछ ही लोगों के लिए हो सकता है। किन लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई कोर्स कर रहे हो और उसके लिए आपको टाइम लग रहा है। ओके, जैसे कि CA का कोर्स हो सकता है। ओके, या फिर कोई और कोर्स जिसके लिए आपको टाइम लग रहा हो, या फिर KTs एंड ऑल। ओके, तो मतलब ऐसे किसी फेज में गए हो तो आपने कोर्स शायद चेंज किया हो, अभी आप लॉजिकली सोचने लगे हो, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस बात पे जाना है, तो मुझे फोकस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, आप इस फेज में हो या जाने वाले हो, एंड देन यू विल गेट सम ऑफर। जब आप कंप्लीट कर लोगे, कंप्लीशन की ओर जाओगे, तो मुझे लग रहा है कि आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे, या जब आपको ये ऑफर मिलेगी ना, यू विल बी ऑन एस ऑफ कप। ओके, आपके लिए 2 एसेस आए हैं गाइस, तो लेट मी टेल यू कि मैंने शुरुआत भले ही ऐसी की हो, पॉवर्टी एंड ऑल, या फिर धोखा खाना, ठोकर खाना लाइफ में, बट लेट मी टेल यू 2 S's in your pile guys, 2 S's, that means a lot. Okay, आपकी शुरुआत ऐसी हुई है और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है आपके लाइफ में। आई कांट टेल यू एंड आई कांट एक्सप्रेस दिस कि कितने लकी है एसेस आना पाइल में। ओके गाइज, और आपके लिए तो ऐसे पाइल मतलब एसेस आए हैं कि दिस इज एस ऑफ पेंटाकल। ओके, तो फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है गाइज, मार्क माय वर्ड। अगर आपको ऐसा लग भी रहा होगा ना कि ये मतलब ये क्या बोल रही है चंद्रिका, मुझे तो होते हुए नहीं लग रहा है। ओके, बट आपकी ज़िंदगी में लिखा है, आपके लाइफ में ये लिखा है कि आप इतने फिनेंशियली अबंडेंट बनोगे कि आप आपकी लाइफ फैमिली की जिम्मेदारी उठाओगे। ओके, एंड यू विल नॉट बी जस्ट
अपने आप की सोचने वाले, ओके, ऐसे नहीं बनोगे, क्योंकि आपने ऐसे दिन स्टार्टिंग में देखे हैं, ऐसे स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में देखे हैं। मुझे ज़रूर, यू आर अ वेरी काइंड पर्सन, एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी एनजीओ या किसी ऐसी जगह पे डोनेट भी करना चाहोगे जब आप फिनेंशियली इतने स्टेबल बन जाओगे गाइस कि आप डोनेट कर सको, ओके। दैट काइंड ऑफ थिंग यू विल गेट, एंड ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है कुछ ही सालों की बात है गाइज, लेट मी टेल यू। सो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर गोल, ओके। आपको फिनेंशियली स्टेबल होना है, आपकी फैमिली की जिम्मेदारी उठानी है, और ऐसे पर्सन बनना है कि आप किसी और को भी हेल्प कर पाओ। जो स्ट्रगल्स आपने देखे हैं वो किसी और को देखने ना पड़े, इसलिए आप ज़रूर कोशिश करोगे। ये है आपका लाइफ पाथ, ओके। एंड इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी, ये मे बी अ वेरी गुड पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है, या फिर आपका खुद का ऐसा कोई बिजनेस या एम्पायर खड़ा कर दोगे गाइज। ये है आपका फ्यूचर। किंग ऑफ पेंटाकल्स, पेंटाकल्स मतलब मनी, ओके। दिस इज ऑल अबाउट मनी। तो आपको एस ऑफ पेंटाकल आया है जो फर्स्ट कार्ड है, एंड देन किंग ऑफ पेंटाकल्स, द बेस्ट कार्ड ऑफ पेंटाकल्स आपके लिए आया है। तो मार्क माई वर्ड, फिनेंशियल अबंडेंस एंड ओवरऑल, यू नो, देखिए यहाँ पे क्या क्या है। देर आर फ्रूट्स, देर आर ग्रेप्स, देर आर विंटर सीजन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू मे बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न गाइज, और यू मे बी पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर हो सकते हो आप लोग, ओके। यस, कैंसर भी प्रोमिनेंट है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो प्रोमिनेंट है ही, ओके। ये दोनों में से कोई साइंस आप हो सकते हो, और फायर साइन के भी चांसेस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लेकिन बहुत कम चांसेस लग रहे हैं मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो यू आर गोइंग टू बिकम द किंग ऑफ अ पेंटाकल, यू विल हैव योर ओन एम्पायर, ओके। और आप ऐसे लोगों को अपने यहाँ पे काम पे रखोगे जो लोग स्ट्रगल से गुजर रहे, ओके। जिस फेज में आप थे या आप हो, उस फेज से जाने वाले लोगों की हेल्प कर पाओगे। इतने यू नो सक्सेसफुल आप लाइफ में बनोगे, और उसके बाद तो बस आपकी लाइफ में खुशी ही खुशी आने वाली है। एस ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, इज अ कार्ड ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ओके। इस देखिए ये वाटर ना पूरा फिल होके बाहर आ रहा है, ओके। इतनी खुशी है कि वो कप में समा भी नहीं पा रही है। देन देयर विल बी, अगर आपकी लाइफ में अभी स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड झगड़े चल रहे हैं, यू विल बी लाइक दिस। इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन एंड इतनी ज़्यादा शांति आएगी ना आपकी लाइफ में। और ये शांति मुझे, मैं ये ना पिजन है, इट्स ऑल अबाउट यू नो हेल्पिंग अदर्स। जब हम दूसरों को हेल्प करते तभी जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो कुछ और होता है गाइस। तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन, वो लेवल की सक्सेस आपकी लाइफ में ज़रूर दिखाई दे रही है। तो गाइस तो मेरा फाइनल ये है आपके लिए कि यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ, बट यू हैव टू बी पेशेंट, ओके। आपने ये पाथ जस्ट चालू ही किया है चलना, तो आपको पेशेंस बहुत रखना है और आगे बहुत जाना है, फोकस रखना है, ओके। फोकस इज ऑल अबाउट। तो लेट्स सी कि ये कार्ड्स क्या बताते हैं। पेशेंस, यस गाइज, डेफिनेटली ये कार्ड ही पेशेंस का है, ओके। कि आपको इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है फिनेंशियली, ये आप बस दिमाग में रख लीजिए कि मुझे यहाँ जाना है जहाँ पे मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ, ओके। और उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, आपका गोल रखना है। द वाइट बर्ड एंड द सन, देखिए पीछे सन है, सन इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म। आपके ना दो ही कार्ड ब्लू है गाइज, ओके, जो कि स्ट्रगल दिखाते हैं, वो भी मतलब इनिशियल टाइम पे आपकी लाइफ में। बाकी सब कार्ड देखिए, येलो पॉजिटिविटी, सन, येलो इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, तो ये पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, ओके। एंड ये बर्ड की तरह आप खुले, यू नो, देयर इज पीस, देयर इज, हाँ यहाँ पे भी था पिजन, तो पीस आने वाला है आपकी लाइफ में, पीस एंड ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस ज़रूर आएगा, ओके। द सेकेंड कार्ड लेट्स सी फ्रॉम द यूनिकॉर्न, manifestation, focus on vision beyond yourself and your unicorn will help you. Yes, definitely guys, आपको बस फोकस रखना है, डोंट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर फैमिली में हो या किस मतलब कुछ हो आपके लाइफ में, तो आप कॉन्फ्लिक्ट मतलब उसकी तरफ ध्यान देके निगेटिव ना सोचना, ओके। हो सकता है आप करेंटली निगेटिव सोच रहे हो अपने बारे में, ओके, बट बी पेशेंस, ये भी दिन चले जाएंगे एंड देन यू आर, आपका जो मैनिफेस्टो देखिए गाइज,
happy home, and this person is telling something to these guys, this is a guy and this is a girl, and there is also a pigeon, and देखिए angels है, यहाँ पे भी birds है guys. You're going to be free from this all the negativity और compromise और conflicts, everything जो भी है उस सब से आप फ्री होने वाले हो और उड़ने वाले हो बस इस बर्ड की तरह खुले आसमान में. ओके, तो ये जो आपका मैनिफेस्टेशन है कि आप आपकी कोई कंपनी बनाओ या बिजनेस बनाओ और दूसरों की हेल्प लेके उनको समझाओ और अपने कि बस अपना एक एम्पायर बनाओ, ये जो अपना आपका सपना है. ओके, तो आपके लिए बहुत सारे एंजल्स काम कर रहे हैं. ओके, आई कैन सी ऑल ओवर एंजल्स है, बर्ड्स है आपके पूरे पाइल में. तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके आसपास है. तो बिलीव ऑन द पॉजिटिविटी अराउंड यू, फोकस ऑन योर विजन एंड हैव पेशेंस. एंड लेट्स सी नाउ कि आपके इस पाथ में चलने के लिए आपके लिए एडवाइस क्या है. ओके, एन एडवाइस इज अगेन पेशेंस. ओ माय गॉड, ये दो अलग अलग ये है सेक्रेट डेस्टिनी का कार्ड गाइज. ये भी पेशेंस बता रहा है. ओके, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट. दिस इज ओके, मैं इसका नाम भूल गई हूँ. दिस इज फ्लावर थेरेपी का कार्ड एंड इट इज ऑल्सो सेइंग द पेशेंस. ओके, and let's read the message. Your prayer have been heard and they are being answered. Oh my god, such a positive message. Wow, that's, I mean, I had to do this reading. Okay, मुझे लग रहा है बहुत खुशी हो रही है ये रीडिंग करते हुए कि मतलब ये जो आपको पेशेंस रखने के लिए भगवान ने इस रीडिंग में भेजा है. ओके, आप शायद आपकी पॉजिटिविटी ने सुनी आपकी बात कि आप किसी तकलीफ़ में हो और वो कहना चाहते हैं आपको कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके. आपके प्रेयर सुने जा रहे हैं. ऐसे हो सकता है ना, आपका ऐसे लगता होगा कि बस मेरे पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं, इसीलिए भगवान ने आपको इस पाइल में भेजा है. मैं भगवान बोल रही हूँ, आप किसी भी पॉजिटिविटी पे बिलीव करते हो. ओके, किसी भी चीज़ पे आप बिलीव करते हो, उस चीज़ ने आपको यहाँ पे इसीलिए भेजा है कि बताने के लिए कि कीप पेशेंस, आपका काम होने ही वाला है. और क्या होने वाला है आपको मैंने बता दिया. यू आर गोइंग टू बी अ किंग ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ फिनांस. ओके, यू विल बी सो वेल सेटल्ड होंगे आप आपके लाइफ में और फिनेंशियली इतना सक्सेस आपके लाइफ में होगा. ओके, आपका घर होगा, आपकी पूरी फैमिली होगी और यू विल बी एबल टू हेल्प अदर्स, यू विल एबल टू गाइड अदर्स. आपका बिजनेस हो सकता है, आप किसी ऐसे पोस्ट में, फिनेंशियल पोस्ट में, मैनेजर या CEO लेवल की मुझे आपकी पहुंच दिखाई दे रही है. ओके, क्योंकि मैं फिनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में CA मुझे बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है. हो सकता है जो इस पाइल से कनेक्ट हो रहे हैं वो CA हो सकते हैं आगे जाके. और फिनेंशियल में, बैंक्स में, मैनेजर्स एंड ऑल, देन हैविंग योर ओन बिजनेस एंड पॉलिटिक्स में भी जो एडवाइजर्स होते हैं पॉलिटिशियंस के, दैट काइंड ऑफ जॉब्स आई कैन सी. ओके, तो उस लेवल पे आप पहुंचने वाले हो. वो आपको एक ऑफर जो आने वाली है ना, वो लाइफ चेंजिंग ऑफर होगी. ओके गाइज, तो और कप्स एंड एस ऑफ पेंटाकल. सो देयर इज, मुझे लग रहा है कि हो सकता है जब आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर आ जाए, ओके, उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाए. आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज जल्दी ही लाइफ में आने वाली है. जो कोई एक अपॉर्चुनिटी जो फिनेंशियल लेवल चेंज कर दे और एक अपॉर्चुनिटी जो एस ऑफ कप्स, ये जो आपके अभी फ़िलहाल फैमिली में जो इश्यूज एंड ऑल चल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अकेले फील कर रहे हो अगर, तो एस ऑफ कप्स भी आए हैं आपके लिए. ओके, तो कोई आपको साथ देने वाला है ज़िंदगी भर के लिए, ज़रूर आपकी लाइफ में जल्दी आने वाला है. यू विल फील लाइक अ बर्ड. ओके, यू विल बी ऑन क्लाउड 9 इन सम ईयर्स. सो बी पेशेंस, हैव फोकस and trust and have faith. That's it for pile number 1 guys. I'm so happy for you. Okay, and this is a general reading guys, so it may not resonate completely for you, but for more accurate reading you can always come to me for a personal reading. Okay, you can contact me on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description. And please like, share and subscribe guys. views मेरे बहुत आते हैं, सब्सक्राइबर्स 2-3% है लिटरली, तो थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे. ओके, तो
यूट्यूब अपना काम कर रहा है, लोगों को सेंड कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोग देख भी रहे हैं, ओके, व्यूज़ आते हैं, आवर्स आ रहे हैं, वॉचिंग आवर्स आ रहे हैं, बट सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आपको इस फाइल से कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आपने सीखा हो, थोड़ी बहुत स्माइल आपके फेस में आ गई हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ग्रीन चामी सिलेक्ट किया हुआ था, ओके, तो आप करेक्ट बात पे हो कि नहीं, ये है आपका क्वेश्चन। हमारे पास है टैरो कार्ड्स, हमारे पास है 2-3 ओरेकल कार्ड्स टू गिव यू एडवाइस, टू गिव यू एग्जैक्ट मैसेज व्हाट योर पॉजिटिविटी वांट्स टू गिव यू, ओके। तो लेट्स सी कि आप करेक्ट बात पे हो कि नहीं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके बारे में मुझे बहुत ही पर्सनल एंड अलग एनर्जी आई, ओके। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर इट विथ यू, ओके। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आपका बचपन बहुत ही अच्छा था, ओके। इट्स वेरी अपोजिट टू पाइल नंबर 1। एक्चुअली पाइल नंबर 1 की बचपन में मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी, बट आपकी बचपन में ऐसा नहीं था। आपके बचपन में बहुत ज़्यादा खुशी थी। खुशी से भी बढ़कर इट्स नॉट फाइनेंशियल खुशी कि आप बहुत ही अमीर घराने में पैदा हुए हो, ओके। दैट इज़ नॉट अ डेफिनेशन ऑफ खुशी फॉर मी। फॉर मी खुशी इज़ ऑल अबाउट कि लोग थे बहुत आपके घर में, ओके। या फिर आपके ग्रैंड मदर या मदरली फिगर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे बचपन में, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऑफनली या फ्रिक्वेंटली आपकी विलेज में विजिट करते थे या आपके रिलेटिव्स के पास विजिट करते थे, ओके, या अभी भी करते होंगे। तो आप कहीं ना कहीं आपके बचपन में आपके सपने अलग थे, ओके गाइज। दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आपके बचपन के जो सपने थे ना बहुत अलग थे, ओके। आप बहुत खुश मिजाज किस्म के थे। एंड बचपन में आपने शायद बोला होगा कि मैं यहाँ जाऊँगा, मैं दुनिया घूमूंगा, या मैं कंट्री से बाहर जाके काम करूँगा, ओके। तो आपके एम्बिशंस बचपन में बहुत ज़्यादा थे, ओके। बट जैसे ही आप बड़े होते गए, मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप होते गए। जितने खुशमिजाज आप बचपन में थे, या आप जितनी आपकी मेमोरीज आपके दिल के करीब है, आप बदलते गए। मे बी कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आते गए कि आप यू काइंड ऑफ गेट, मतलब इंट्रोवर्ट होते गए, आप इंट्रोस्पेक्शन करने लगे बहुत, ओके। कि नहीं है, वो तो मेरी बचपन की बात है थी, थोड़ी ना ज़िंदगी ऐसे होती है, थोड़ी ना लाइफ इतनी खुशमिजाज हो सकती है। हमें सीरियस होना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, या फिर हमें बहुत सीरियसली ज़िंदगी को देखना पड़ता है, दैट काइंड ऑफ थिंग आई कैन सी। तो मुझे लगता है कि आपने अपने आप पे जो ओल्ड सोल का नेचर है, या जल्दी बड़ा होना, या फिर मैच्योर होना, या बहुत ज़्यादा सीरियस होना, या आपकी जो आपकी अभी एज है उससे ज़्यादा मैच्योर हो गए हो आप, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस। और मुझे बहुत ज़्यादा ये आ रहा है कि आप आपकी मदरली फिगर से बहुत कनेक्टेड थे। हो सकता है वो आपकी मदर ही है, ओके, या थी। आई एम रियली ओके, आई एम सॉरी टू से, बट शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई, या कोई ऐसे छोड़ के गया आपको कि आपकी लाइफ चेंज हो गई ओवरऑल, ओके। सो इट मे नॉट ट्रू फॉर एवरीवन, ओके। एंड किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप बहुत सीरियस होने लगे और आपके एज से बहुत ज़्यादा बड़े होने लगे, ओके। बट आपके अंदर अभी भी वही है, वही एक एन्जॉइंग एंड कॉलेज गोइंग, आपका एज कुछ भी हो सकता है, ओके। आपकी मन की एनर्जी आपके एज से बहुत कम है। अगर आप 30 के एज के हो तो आपकी जो इनसाइड एनर्जी है ना, वो अभी भी टीनेजर की तरह है, कॉलेज गोइंग पर्सन की तरह है, ओके। दिस कार्ड शोज मी दैट, ओके, कि आप बहुत अंदर से एंथुजियास्टिक हो, आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, ओके, बहुत पैशनेट हो आप, जस्ट ये डिसाइड कर लिया, ये कर दिया। ऐसे आप पास्ट में हो सकते थे, लेकिन अभी आप फिलहाल नहीं हो, ओके। आप बहुत अपने आप को समझा रहे हो, आप बहुत मैच्योरली अपने आप को रोक रहे हो किसी चीज़ से। सो लेट मी टेल यू, पाइल नंबर 2, वाई यू आर डूइंग दिस। जो भी आप थे
जो भी आप इमोशनल, इनोसेंट एंड हैप्पी गोइंग थे बचपन में, आपको वैसे ही जीना ज़रूरी है। ओके, या फिर आपने आपके एम्बिशंस को, शायद ऐसे लगा होगा आपका इतने मतलब एम्बिशंस मेरे नहीं सच हो सकते, रियलिटी कुछ अलग है। तो नहीं, आपकी जो पॉजिटिविटी है, या आपने, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है आपको छोड़ के चली गई हो अभी, ओके, जिन्होंने अपने आपको जिनके साथ आपने सपने देखे हो, दैट पॉजिटिव एनर्जी इज ऑल अराउंड यू। ओके, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर थिंग, यू नो। ये और ये जो कार्ड मुझे बताता है ना, इट्स लाइक कि आप ज़्यादा ही कुछ मैच्योर हो गए हो। ओके, आपकी भी बारे में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप शायद घर में बड़े हो सकते हो। ओके, या फिर हो सकता है कि आपकी जल्दी शादी हो गई हो, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए जल्दी आ गई हो। तो यू आर नाउ ट्राइंग टू मैनेज आपकी जो एंथुजियास्टिक झील है ना आपकी, आप उसको दबा रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, और यू आर गोइंग, और यू आर ट्राइंग टू बी इंट्रोस्पेक्टिव। ओके, दैट इज गुड थिंग कि इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, आपको अपने आप में देखना चाहिए। बट ज़बरदस्ती अपने आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या मैच्योर होना, जबकि अंदर आपके मन में कुछ और है। आपको खिलना है, आपको खुलना है, आपको खेलना है। ओके खिलना खुलना खेलना, दैट्स ग्रेट। ओके, तो आपको खुश मिजाज ज़िंदगी जीने की एक चाह है अंदर, तो उसको ना दबाइए। ओके, आपको अगर लग रहा है कि आप डेली रूटीन में फंस गए हो, ओके, हो सकता है यहाँ पे मैरिड लड़कियाँ हैं या मैरिड लड़के हैं, ओके, जिनकी जल्दी शादी हुई हो, या फिर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप आपके डेली रूटीन में फंस गए हो। ओके, ये 9 to 5 वर्क। ओके, सो और हाँ, मैं 9 to 5 वर्क मतलब बोरिंग डेली रूटीन ऐसा नहीं है। ओके, इसी 9 to 5 वर्क में बहुत ज़्यादा लोग इंजॉय भी करते हैं, जिनको अपने मन की तरह काम मिलता है, या जो अपने मन का करियर सिलेक्ट करके जिनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, वो लोग 9 to 5 में बहुत इंजॉय कर लेते हैं। बट आपकी ज़िंदगी ऐसी होगी कि आप उसी सर्कल में बार बार घूम रहे हो। ओके, आप 9 बजे उठते हो, कभी मुझे ये फीलिंग इस फाइल से आ रही है कि कभी कभी जो ऑफिस जाना होता है आपको, या काम पे जाना होता है, यू आर लाइक करना पड़ेगा इसलिए कर रहे हो। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आ रही है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और यू आर लाइक कि मतलब ऐसा हो सकता है कि आप आपके किसी जॉब में सेटिस्फाई नहीं हो, या फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, जितना ज़्यादा डिज़र्व करते हो उतना ज़्यादा आपको मिल नहीं रहा है। फिर भी यू आर काइंड ऑफ trying to be happy in your daily routine or your boring life. You are trying to have a balance in that only. Okay, आप सोच नहीं रहे हो कुछ और, जबकि आपके मन में है कुछ और करना है, कुछ डिफरेंट करना है। और कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी आपको बताना चाहती है कि आप सही सोच रहे हो। अगर आप बोर हो रहे हो ना इस लाइफ, इस डेली रूटीन में, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, यू नीड अ चेंज गाइज, यू नीड अ चेंज। आप बहुत उसी सर्कल में घूम रहे हो, ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, तो जस्ट सी कि आप जहाँ पे हार्डवर्क कर रहे हो, इफ़ इट्स पेइंग और नॉट। ओके, मतलब आप सही जगह हार्डवर्क कर रहे हो कि नहीं, आप बहुत डेडिकेटेड हो। ओके, तो आप सही जगह डेडिकेशन लगा भी रहे हो कि नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, मतलब आप मेहनत किए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपने कभी सोचा है कि आपको उतना अर्निंग्स मिल रहा है कि नहीं, उतने रिवॉर्ड्स आपको वापस मिल रहे हैं कि नहीं। ओके, जैसे कि कोई 9 to 5 जॉब है, ओके, आपकी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि आपकी 10,000 की सैलरी है, बट आप 20,000 का काम करके आ रहे हो, लेकिन आपको मिल 10,000 रह रहा है, 10,000 मिल रहा है। ओके, काइंड ऑफ थिंग, आप उसका डबल काम करके आ रहे हो, स्टिल यू आर बीइंग सेटिस्फाइड विद दैट। ओके, आपको लग रहा है यही ज़िंदगी है, मुझे यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो नहीं, अगर आपको लग रहा है, आपकी गट फीलिंग्स है ना, वो कभी गलत नहीं बताती हमें अगर लग रहा है, लेकिन हम अपने मन को समझाते कि नहीं ऐसा नहीं होता, यही तो लाइफ है, यही तो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू नीड अ चेंज। ओके, सो ये कार्ड इसी के लिए आया है कि देखिए गाइज, सी यू आर इन दिस फेज, आपको पता है, आपको आप नदी के इस किनारे हो। ओके, और आप देख रहे हो नदी के उस किनारे आपको जाने की इच्छा है, बट यू आर लाइक नहीं, मेरी बोट से नहीं आई, या फिर यही ज़िंदगी है, मैं कैसे जाऊँ, नदी पार कैसे करूँ,
ये तो मेरे बस की बात नहीं है। तो आप इसी किनारे रह के बस उस किनारे के सपने देख रहे हो, बट यू आर नॉट ट्राइंग एनीथिंग, यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये किसी भी बात पे हो सकता है। ओके, तो मैं एज अ 9 to 5 डेली रूटीन जॉब का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, आप बोर हो रहे हो, उठ के आपको एंथुजियास्टिक लगना चाहिए दिन में कि हाँ मैं आज ये करूँगा, या फिर मैं आज मेरे जॉब में जा रहा हूँ, तो वो एंथुजियास्टिकनेस होना चाहिए। डेफिनेटली हमेशा ही हम लोग नहीं होते, कभी कभी लगता है कि यही लाइफ है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि अभी आज फिर भी वही मेहनत करनी है। ओके, निगेटिव फील नहीं होना चाहिए। यू कैन बी सेटिस्फाई, ओके दैट्स गुड। आपके मतलब फ्रेंड्स हो सकते हैं, सर्कल होगा, अगर आपको मेहनत भी करनी पड़ रही है तो एटलीस्ट आपका एनवायरनमेंट अच्छा है तो यू विल फील बेटर। बट एनवायरनमेंट भी यही है, सब वही लोग एंड वही रूटीन एंड वही चिल्लाने वाला बॉस एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन अगेन अगेन। यू आर थिंकिंग, आप सपने बहुत देखते हो बट यू आर नॉट ट्राइंग का मतलब मेरे लिए ये है कि जस्ट अप्लाई फॉर द जॉब्स यू वांट टू डू एक्चुअली। ओके, अप्लाई फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, ट्राई फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, यू आर नॉट ट्राइंग ओनली। आपको लग रहा है यही लाइफ है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि दिल में आपके कोई और है, मतलब कुछ और है। ओके, तो कोई और है का मतलब आई डोंट नो, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, मैं सिर्फ पैसों का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ज़िंदगी में भी यही हो सकता है कि आप बस सेक्रीफाइस करे जा रहे हो और इसी को डेली रूटीन समझ लिया, बट आपके दिल में कुछ और है। तो आपके दिल में जो करना है, अगर वो पॉजिटिव है और वो सही है तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई फॉर इट। आपकी पॉजिटिव एनर्जी बता रही है, ये मूविंग ऑन की एनर्जी है। यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू चेंज समथिंग ऑन योर लाइफ। सो अगर आपका क्वेश्चन है कि आपसे मतलब आप करेक्ट पाथ पे हो कि नहीं, तो गाइज लेट मी टेल यू, यू नीड अ चेंज। ओके, यू नीड अ चेंज। सो लेट्स सी द ओरेकल कार्ड्स। आपको ज़्यादा अच्छे से ओरेकल कार्ड्स बता सकते हैं चेंज। तो यही है चेंज। ओके, दिस इज हॉट एयर बलून, और ये जो घोड़ा है तो इसलिए कि मुझे करियर के इसमें ज़्यादा आ रहा है। ओके, एंड नॉट ओनली करियर बट ऑल्सो इन इमोशनल लेवल एंड ऑल्सो इन पैशन लेवल। आपका पैशन कुछ और है और आप उसी ज़िंदगी में घूम रहे हो, जबकि पैशन कुछ और है। हो सकता है कि आप किसी म्यूज़िकल फील्ड में कुछ करना चाहते हो और बस कंप्यूटर्स में फंसे हो, या बैंकिंग या डॉक्यूमेंट्स में रोज जाते हो, 5 to 9 डॉक्यूमेंट्स में सिर घुसा के बैठते हो और फिर वापस आ जाते हो। लेकिन आपको करना है कि म्यूज़िक करना है, म्यूज़िक बनाना है। कंपोज़र हो सकते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हो कि डांसर्स हो सकते हैं। ओके, या फिर आपको कुछ और करना है, आपको कुछ इनोवेटिव करना है, आपको कुछ नया करना है। ओके, या फिर मुझे ना बहुत ऐसी वाइब आ रही है कि आपके सपने या तो बचपन में कुछ और थे, या तो आपने कोर्स अलग किया था, आपने एजुकेशन अलग ली थी और आप बस किसी और फील्ड में गए हो। यू नो, ऐसे होता है बहुत टाइम कि यू नो लेट मी टेल यू, अभी मतलब आपको बनना कुछ और था और उसके लिए आपने कोर्स ग्रेजुएशन किया था। ओके, जैसे कि आपको साइकोलॉजिस्ट बनना था तो आपने बस आर्ट्स कर लिया क्योंकि आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है, लोगों की हेल्प करनी है, बट आप हो किसी और टीचिंग या ऐसे फील्ड में जिसमें आप इतने भी सेटिस्फाई नहीं हो, काइंड ऑफ। ये मेरा जस्ट एक एग्जांपल है, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, बट टीचिंग एंड साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, मैं किसी फील्ड को या किसी करियर को ऐसे नहीं बोल रही हूँ। ओके, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही थी कि होता है ना कि एजुकेशन आपकी कुछ और सोच के लेते हो, बट जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आपकी एजुकेशन पे डिपेंडेंट, उसको आप ले लेते हो और वही कंटिन्यू हो जाती है फिर। ओके, मेरे साथ भी ये हुआ है। ओके, आई कैन रिलेट विथ यू गाइज एंड दिस इज चेंज। सो हॉट एयर बलून, ये जो हॉर्स है, जो आपकी ग्रोथ है, ओके, पैशनेट लेवल की देखिए कितने ज़्यादा। ओके, आई हैव नॉट टोल्ड यू द साइंस। आपके साइंस बता दूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली एरीज, लियो, सैजिटेरियस आ रहे हैं। ओके, सैजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, एरीज बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, अदर हो सकता है वर्गो प्रोमिनेंट है, सैजिटेरियस प्रोमिनेंट है। ओके, एंड तो फायर साइंस बहुत हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हो। वाटर साइंस कम है, बट
एयर साइंस यहाँ पे मौजूद नहीं है, दैट इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मौजूद नहीं है, उसको छोड़ के बाकी साइंस हो सकते हैं। एरीज वो भी हो सकते हैं। मैं इसके लिए साइंस बताती हूँ कि आपको थोड़ा रिलेट कर सकते हो। और साइंस में सिर्फ हमें मून साइन पता होती है, सन साइन पता होती है, तो बहुत कुछ होता है, लेकिन राइजिंग साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या फिर आपके करियर के हाउस में हो सकता है कि कोई फायर साइन बेटा हो, ओके। जैसे कि 10th हाउस में आपका हो सकता है सेजिटेरियस हो या एरीज हो, ओके। या फिर आप वर्गो राइजिंग हो सकते हो, तो वर्गो राइजिंग का होता है थोड़ा अपने आप को बहुत ट्रेडिशनल वे में ढालने की कोशिश करते हैं, ओके। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना इतना प्रीफर नहीं करते हो। बॉक्स मतलब जो भी ट्रेडिशन से चलते आ रहा है वही फॉलो करने की, और वही स्पिरिचुअली मतलब वही रिलीजियस फैक्टर फॉलो करने की एक बोलते हैं ना कि उनको एक लिमिट में रहना अच्छा लगता है, ओके। वर्गो राइजिंग हो सकते हो, ओके। या फिर टॉरस अब मुझे लग रहा है कि जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, आप अर्थ साइंस आपकी राइजिंग हो सकती है, और फायर साइंस आपकी सन या मून हो सकती है, ओके। और यस काइंड ऑफ थिंग, ओके। सॉरी मैं एस्ट्रोलॉजिकल साइंस यहाँ पे बता देती हूँ। तो चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको उड़ना है, आपको खुले आसमां में जाके घूमना है। यू आर नॉट मीन टू बी टू डू जस्ट दिस, ओके। यू वॉन्ट दिस। You are very charismatic inside and outside. You can do magic, you can do innovations, okay. She is mixing 2 cups, okay. ऐसे कहते हैं कि टेम्परेंस का कार्ड ये है कि वो ऑयल एंड वाटर को अलग अलग करती हैं, ओके। तो मतलब कुछ भी हो सकता है अभी। तो पहले ऐसे लगता था कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, अभी तो साइंस बहुत आगे चला गया। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इनोवेटिव आपकी थिंकिंग होती है। आप कुछ अलग करना चाहते हो, बैलेंस लाना चाहते हो। मे बी केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, या फिर मैजिक, डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट इनोवेटिव एंड नॉट नॉर्मल। ये हो सकता है आपकी इच्छा हो, ओके। या हो सकता है आपको उड़ना बहुत पसंद हो सकता है आपको पायलट बनना है, हो सकता है आपको नासा में जाना है तो देखिए, जिनको रेजोनेट नहीं हो रहा है वो लोग ऐसा मत सोचिए, बट आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत है, बट आप उसको सही नहीं मानते। तो पता नहीं ऐसा क्यों, आई डोंट नो। लेट्स सी द अदर कार्ड ऑल्सो। Flight again, guys. See, flight. Let your creative imagination fly. I can't tell you guys, okay. मैं ये कार्ड्स खुद से सिलेक्ट नहीं कर सकती। पाइल 1 में भी दोनों अलग अलग इसमें से सेव पेशेंस का मैसेज आया था। आपके लिए भी फ्लाइट चेंज, you have to think out of the box, you have to take flights. This can be लिटरली भी फ्लाइट हो सकता है, ओके। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लाइक यू लाइक टू ट्रैवल, ओके। आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपको शायद वाटर ट्रैवल करना पसंद है, दूसरे कंट्रीज़ में जाना पसंद है, दूसरे कल्चर्स को समझना शायद बहुत अच्छा लगता है, ओके। यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और आपको आपकी बाउंड्री क्रॉस करके कुछ नया सीखना या नया करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इज़ अ नंबर, 3 हियर इट इज़ 3 इज़ अ नंबर ऑफ प्रोग्रेस, एक्सपांशन। आपको आपका जो बिजनेस है वो आपको लग रहा है सही चल रहा है, अगर ऐसा नहीं है आपको एक्सपांड हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है आपके बिजनेस में। आप सोच नहीं रहे हो, आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको क्रिएटिव आपकी जो इमेजिनेशन है ना वो फ्लाई करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंसर बनना हो, सोशल मीडिया पे आप हो सकते हो। आप इंस्टा पे बस 1-2 फ़ोटो डालते होंगे, लेकिन इंस्टा के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके फ़ोटो देख के आपको लगता होगा, अगर आप लड़कियां हो तो मे बी फैशन आइकॉन बन सकती हूँ। ये आप अगर सोचते हो, लेकिन आप सोचते होंगे कि कहाँ मैं बनूंगी, काइंड ऑफ थिंग। डोंट थिंक, एटलीस्ट ट्राई। पॉजिटिविटी ने अगर साथ दिया तो आप बन भी सकते हो, ओके। ट्राई करने में क्या जाता है। और यू नीड टू हैव, देखिए, चेंज इज़ द डायरेक्ट मैसेज, ओके। तो यू नीड टू चेंज योर पाथ, ओके। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इफ
ऑल दो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मुझे पता है मैं बोलना बहुत ईजी है, बट हो सकता है अगर आपकी शादी हुई हो और हो सकता है आपके घर के वैल्यूज ट्रेडिशनल हो या थोड़े बहुत ऑर्थोडॉक्स हो, ओके, तो आप नहीं सोच सकते इतना, बट ट्राई टू टॉक विद समवन हु लिसन्स टू यू, ओके। हैव दैट फ्लाइट, हैव दैट ट्रैवल, हैव दैट टेक ऑफ करना ज़रूरी है आपके लिए। बस आप एक बार टेक ऑफ कर लिए ना तो बहुत आगे चले जाओगे। आई कैन सी दैट, ओके। Okay, let's see. This is the advice for you. Okay, shield yourself and invoke protection to bring this situation to a speedy end. Okay, तो दैट इज़ द थिंग कि आप इसी सर्कल में घूम रहे हो और आपके डेली रूटीन बहुत बोरिंग हो रहा है और आपको पता है कि ये मेरा पाथ है एंड ऑल, लेकिन आपको लगता है कि उसके लिए टाइम लगेगा। तो इट्स लाइक शील्ड योरसेल्फ। तो शील्ड का मतलब होता है अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे काम कर रहे हो, कि द हर्मिट का कार्ड आया था उसमें, तो अगर आप हर्मिट एंड टेम्परेंस, अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो तो यू नो प्रोटेक्ट योरसेल्फ। देयर इज़ अ ब्लैक टर्मलिन, ओके, ये मेरे पास नहीं था, मुझे लाना था। तो ये सारे प्रोटेक्शन के क्रिस्टल्स है। दिस इज टाइगर साइड, दिस इज सोडालाइट, ओके, दिस इज ब्लैक टर्मलिन एंड दिस इज एमेथिस्ट, ओके। तो ये सारे मैं रखती हूँ क्रिस्टल्स, एंड कोई भी रीडिंग करने से पहले मैं प्रोटेक्शन मांगती हूँ, ओके, कि रीडिंग में कोई निगेटिविटी ना आए, ओके। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल कि प्रोटेक्शन कैसे करना है, ओके। तो आपको मतलब प्रोटेक्शन सिर्फ वो नहीं होता, ओके। कॉल योर पॉजिटिविटी, टेल देम टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ओके, टेल देम प्रोटेक्ट यू, एंड निगेटिव लोगों को बाहर निकालिए अपने लाइफ से, निगेटिव सिचुएशंस को बाहर निकालिए। अगर आपको कोई हर बार क्रिटिसाइज करता है, ओके, तो कभी कभी अपने को लगता है कि हाँ भाई अच्छे के लिए बता रहा है, सुनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा ही गलत हो। तो कोई पर्सन आपको हमेशा ही गलत ही बताता है तो मे बी ही इज़ रॉन्ग। हम लोग कभी ना कभी तो सही हो सकते हैं, लेकिन आप उसका सुन के आप खुद का कॉन्फिडेंस डाउन मत करो। तो निगेटिव चीज़ों को हटाओ, निगेटिव सर्कमस्टेंसेस को हटाओ आपके लाइफ में से। निगेटिव यू नो, अगर जॉब है निगेटिव, बॉस है कोई निगेटिव, या कोई कलीग्स है निगेटिव जो बहुत कॉम्पिटिटिव दिखाते हैं और आपको बहुत पीछे डालने की कोशिश करते हैं, और आप यू आर लाइक ओके उसको आगे जाने दो, तो नो, चेंज दिस पैटर्न, चेंज दिस बोरिंग पैटर्न यू आर इन एंड शील्ड योरसेल्फ, ओके। गेट प्रोटेक्शंस। आपके एंसेस्टर्स मुझे लग रहे हैं आपसे बहुत इन टच में हैं, ओके, तो उनसे प्रोटेक्शन मांगिए। इन्वोक प्रोटेक्शन टू ब्रिंग दिस सिचुएशन अ स्पीडी एंड। जब आप प्रोटेक्शन मांगोगे, जब अपने आप के लिए सोचोगे, जब आप एक चेंज लाओगे ना, ये जो निगेटिव लोगों को निकालोगे और चेंज लाओगे, तभी आप जल्दी आगे बढ़ पाओगे, ओके। सो यस, पॉइंट नंबर 2, यू नीड अ चेंज। यू मे बी ऑन अ करेक्ट बात, आपने सोचा है कि ये करना है लेकिन उसको टाइम लगेगा और आप ऐसे ही वो पोस्टपोन करते जा रहे हो, बट टेक एक्शन फॉर व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू थिंक योर पाथ इज, उसके लिए एक्शन लीजिए और निगेटिव लोगों को निकालिए, जो कि निगेटिव चीज़ें आपको रोक रही है वो करने से, उन सब को हटाइए, ओके, एंड मूव अहेड, चेंज, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू कैन डू इट, yes, you can do it. So this was for pile number 2. This is a general reading. It may not resonate completely with you guys, okay. So for personal reading you can contact me on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description. Please like, share and subscribe guys, because 2-3% subscribers, views I'm getting, मुझे बहुत व्यूज़ मिल रहे हैं बट मुझे सिर्फ बहुत ही ज़्यादा कम परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, ओके। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके बताइए। अगर प्रॉब्लम नहीं लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके गाइस। सो एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जिनको इस रीडिंग से हेल्प हो सकती है, उनको गाइड कीजिए कि गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका पे वीडियो जाके देखिए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय लवलीज, पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये येलो फूड सिलेक्ट किया, ओके, चार्म सिलेक्ट किया, उनके लिए रीडिंग है कि आप सही बात पे हो कि नहीं, ओके। तो आपके लिए कार्ड्स
गिर रहे थे, उनको बहुत कुछ बताना था। तो पहले मैं बता दूँ, ये है आपके टैरो कार्ड्स, वो बताएंगे सही बात पे है कि नहीं। ये है ओवरऑल थीम एडवाइस और ये है आपके लिए एडवाइस। ओके, हमारे पास ओरेकल कार्ड्स हैं, हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं टू सी इफ यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ और नॉट, व्हाट चेंज यू नीड टू डू, इफ यू नीड टू डू एनी चेंज और नॉट, लेट्स सी। ओके, तो आपका जब शफल करी थी मैं, तो बहुत कार्ड्स को बताना था। ओके, so I can see there is very much positive energy working around you. Okay, तो मैं आपके करंट के सर्कमस्टेंसेस बता देती हूँ। आप स्टेजेस होते हैं। ओके, मतलब किसी भी लाइफ पाथ के स्टेजेस होते हैं, तो आप कौन से लाइफ पाथ पे हो, कौन से स्टेज पे हो ओके लाइफ पाथ के, वो आप हर एक को शायद अलग अलग रेजोनेट हो जाए, लेकिन मैं बता देती हूँ कि जब आप बहुत यंग थे, ओके, लाइक टीनेजर थे, कॉलेज गोइंग थे, ओके, तो आपकी एनर्जी कैसी थी, तो यू आर वेरी बोल्ड एंड बिंदास टाइप ऑफ पर्सन। ओके, आपकी एनर्जी ओके, तो मैं पहले साइंस बता दूं कि आप हो सकते हो कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, आपकी सन मून साइंस हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो पाइसिस बहुत प्रोमिनेंट है, कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है, देन क्वीन ऑफ कप्स है। तो वाटर साइंस बहुत है यहाँ पे, वाटर साइंस आप बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हो, या फिर हो सकते हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर हो सकते हो एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर हो सकते हो एक्वेरियस। ओके, लेकिन वाटर साइंस प्रोमिनेंट है। ओके, उसमें भी कैंसर एंड पाइसिस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कैप्रिकॉर्न प्रोमिनेंट है, एंड यस, इतने साइंस प्रोमिनेंट है। ओके, तो मैं बता दूं आपको, जब आप यंग थे, कॉलेज गोइंग थे, स्कूल गोइंग थे, मतलब 9, 10 एंड देन यंग थे, तब आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड बिंदास थे। मैं इसके लिए कह रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी या सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो सकता है आपने आपको चेंज कर लिया है, बट आपने ये सब करके देखा है कि आप बहुत बोल्ड एंड बिंदास थे और यू यूज टू टॉक डायरेक्टली ऑन फेस। ओके, मतलब आपका कम्युनिकेशन, आप बहुत ही क्लियर रहते थे, यू नो, आपके जब इनिशियल स्टेजेस में आप किसी को डरते नहीं थे, या फिर आप सोचते नहीं थे कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी। जो भी है मुंह पे बोल देना, क्लियर बोल देना, इस काइंड के आप पर्सन थे। ओके, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, बट नाउ अ डेज इन अवर सोसाइटी जो भी मीठा मीठा बोलता है ना, और मीठा बोल के काम निकालने वालों की ही आजकल बहुत ज़्यादा काम होते हैं। सिचुएशन हैड चेंज्ड, तो उस सिचुएशन की वजह से अकॉर्डिंगली हमें चेंज होना पड़ता है। बट जैसे हम लोग कहते हैं कि सही कहना, सही बोलना, आवाज़ उठाना, यू नो, दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, ओवरऑल यू आर वेरी काइंड, तो आप किसी और के लिए भी बुरा होते हुए नहीं देख सकते। यू स्पीक फॉर पीपल ऑल्सो, आपके आजू बाजू में भी कुछ हो रहा है। ओके, अगर आप फ्रेंड्स थे, अगर ओके समझो, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि आप कॉलेज में थे, आप किसी अपने फ्रेंड के घर में गए और उसको उनके पेरेंट्स डांट रहे, तो भी आप बोलते थे बीच में कि आप क्यों डांट रहे हो, उसने कुछ गलत नहीं किया है, शी इज़ डूइंग दिस थिंग। अगर करेक्ट है ना, तो आप हमेशा बोलते थे। ओके, सो ये आपका एनर्जी रहता था, बट उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके अराउंड निगेटिव एनर्जी थोड़ी बहुत पैदा हुई। ओके, मतलब निगेटिव लोग होने लगे, क्योंकि आप सच बोलते थे और किसी को यू नो डरते नहीं थे, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये बात खटकने लगी, क्योंकि आजकल शुगर कोटिंग ही ज़्यादा चलता है। ओके, तो ऐसा होते गया कि आपके जो करीबी फ्रेंड्स थे वो शायद आपको गलत समझने लगे। ओके, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है फिर आप थोड़े अकेले रहने लगे, ताकि लोग आपको समझने में गलती कर देते थे या मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, जबकि आप मन से बहुत क्लियर हो, आपके थॉट्स बहुत क्लियर होते हैं, जो है मन में बोल देना, बट उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि आपके ना, मतलब आपके अराउंड कोई ऐसी एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपको रोक रही है। ओके, मतलब नेगेटिव एनर्जी मतलब ये, मैं बाकी ऐसे कुछ नहीं कह रही हूँ। नेगेटिव एनर्जी मतलब लोगों से, मेरा कहना लोगों से है। ओके, हो सकता है आपके नेबर्स में ऐसे कोई लोग हैं, या फिर आपकी सोसाइटी मतलब एक कम्युनिटी जो होती है ना, उस कम्युनिटी में
ऐसे कोई लोग होंगे जो आप रेस्ट्रिक्शन में रख रहे हैं आपको। ओके, दिस इज डेविल कार्ड। ओके, सो देखिए उन दोनों को कैसे चैन से बांधा हुआ है। ओके, तो हो सकता है आपकी जल्दी शादी हुई है, या फिर आपके घर में ऐसे हो सकता है कि थोड़े से ऑर्थोडॉक्स सोच के लोग हैं जो कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है या फिर ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने नहीं देती, या यू वर ऑब्सेस्ड विथ सच थिंग। ये एक केस हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे तो ज़्यादातर लोगों के लिए यही लग रहा है कि आपके आसपास ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि यू फील ट्रैप्ड इन दैट। ओके, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स में ही कोई ऐसा हो जो निगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहा हो, या फिर आपको ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग निगेटिव इन्फ्लुएंस मुझे बहुत आपके करीब लग रहा है। ओके, तो हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड्स में कोई ऐसा हो। ओके, मैं प्लीज़, हाँ, मैं भड़का नहीं रही हूँ। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके, तो इतने ज़्यादा सीक्रेट्स या ऐसे मत कुछ शेयर कीजिएगा। होता है ना कि बहुत अच्छा दिखाते हैं बट दे आर नॉट दैट मच गुड, और दे डोंट वांट गुड टू हैपन विथ यू। ऐसे काइंड ऑफ लोग आपके आसपास बहुत है। ओके, तो वही कि कम्युनिटी में हो सकता है कि आप ये नहीं कर सकते या आप वो नहीं कर सकते हैं, तो लिमिटेशंस डाले हुए हैं आपको। यू हैव अ वेरी गुड लाइफ पर्पज इन योर लाइफ एंड यू नो दैट। द थिंग मुझे थर्ड पाइल थोड़ा अलग है। फर्स्ट टू पाइल में इट्स लाइक उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था जो सर्कमस्टेंसेस है, बट आपके इसमें अलग है। यू आर बोल्ड एंड बिंदास फ्रॉम योर टीन एज और फ्रॉम इनिशियल एजेस, बट नाउ इट इज़ आपने इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी कि आप बहुत अकेला महसूस करने लगे हो, या फिर आप फिर जैसे लोगों को अच्छा लगता है वैसे बोलने लगे हो, और वो जमता नहीं है आपको। किन किन लोगों को शुगर कोटिंग बोलना जमता नहीं है, तो फिर वो कम बात करने लगते हैं। ओके, तो लेकिन कोई ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको रोके रखी है, दैट देयर इज़ अ लिमिटेशन। ओके, इन योर हाउस में बी, और बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस में बी, और बिकॉज ऑफ इन विच पार्ट ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी यू आर इन में बी। तो आपको आपकी लाइफ पाथ के बारे में पता चल गया है, बट यू आर नॉट एबल टू मूव टूवर्ड्स इट, बिकॉज ऐसे आपके हो सकता है कि इनिशियल लेवल में हुआ होगा। ओके, एटलीस्ट अप टू 20-30 ईयर्स तक आपके लाइफ में ये सब हुआ होगा, बट यू हैव हैंग्ड मैन इन रिवर्स। तो मुझे लगता है इन सब से भी आपने बाहर निकाला हो। ओह माय गॉड। पॉइंट नंबर 3, यू पीपल आर रियली ग्रेट। आप सच में बहुत ही करेजियस हो, मैं कहना चाहूँगी आपको, क्योंकि मैं इतना कुछ देख पा रही हूँ कि पीछे खींचने वाले लोगों के साथ आप जी रहे हो। ओके, ऐसे लोगों के साथ आप चल रहे हो कि जो आपका अच्छा नहीं चाहते, या फिर ऐसे मेंटालिटी के लोगों के साथ आप हो कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ओके, बट आपने इतने ठोकर खाने के बाद भी यू हैव दैट inside you. Okay, you have that courage, you have that ambition. No, I know my purpose, I want to go further, I want to move away from this negativity, and I want to be successful in my life, I want to help others. इतनी सारी निगेटिविटी होने के बाद भी आप उनके जैसे रूखे या फिर कोल्ड बिहेवियर के नहीं हुए। उल्टा ये जो आपके सर्कमस्टेंसेस हुए आपके साथ आपके इनिशियल एजेस में, उन्होंने आपको ज़्यादा कंपैशनेट बनाया, ज़्यादा एम्पैथेटिक बनाया, ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाया। ओके, हाँ, ये भी हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए। ज़्यादा लोगों के लिए ये है कि आपके आसपास कोई लिमिटेशन थी, ऐसे कोई लोग, और बहुत कम लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपने अपने आप को किसी डेली रूटीन में बांध के रखा है। ओके, आप किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड थे। ओके, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि आप
पैसों के लिए एडिक्टेड थे, यू नो, आई वॉन्ट मनी 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 मनी, बहुत मनी माइंडेड थे। ओके, आप हो सकता है ऐसे, क्योंकि सरकमस्टेंसेस ऐसे बने कि आपने फिर अपने आप को अकेला कर दिया, देन यू कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, और उसमें आप बहुत, आपको मिलता भी गया शायद पैसा, तो उसमें आप बहुत व्यस्त हो गए, बिजी हो गए, कि आपको लगने लगा कि पैसे कमाना ही एक ज़िंदगी है। ओके, तो उसमें आप फंस गए। दैट काइंड ऑफ लिमिटेशन कैन ऑल्सो बी हैपन। या फिर हो सकता है कि आपके लाइफ में स्टार्टिंग में इतने स्ट्रगल्स एंड इतने ज़्यादा लोग या इवेंट्स ऐसे हुए कि जिन्होंने आपको पीछे ही खींचना चाहा, जबकि आप बहुत कुछ अलग थे, आप बोल्ड एंड बिंदास थे, जो आप नहीं रह पा रहे हो। तो हो सकता है कि बहुत कम लोगों के लिए, 1% लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि ड्रिंकिंग या फिर ऐसी कुछ बुरी आदतों में आप फंस गए। ओके, बट लेट मी टेल यू गाइस दिस, आप इनमें से किसी भी फेज में हो सकते हो, या आप करंटली इस फेज में भी हो सकते हो। ये फेजेस सबके लिए अलग अलग होंगी। ओके, अभी आपके लिए हैंग्डमैन रिवर्स आया है। ओके, हैंग्डमैन रिवर्स इज द डेविल के बाद हैंग्डमैन रिवर्स आना इज काइंड ऑफ गुड थिंग। अगर ये सीधा होता ना हैंग्डमैन, तो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एंड ब्लॉकेजेस होते। बट हैंग्डमैन इन रिवर्स इज लाइक कि आप कैसे भी करके करेज दिखा के, और मतलब आप ऐसा है कि आपने ज़िंदगी के कुछ साल उसी एनर्जी में वेस्ट किए, ज़िंदगी के कुछ साल आप उसी स्ट्रगल में जीते रहे और उन्हीं लोगों के साथ जीते रहे, और आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। आई कैन सी दैट कि आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। मतलब आपके पास, आपके फ्रेंड्स ऐसे थे तो आपको, या आपके घर में कोई ऐसे कोई पर्सन है जो थोड़े ओल्ड ऑर्थोडॉक्स हैं, ओके, ओल्ड सोच के हैं, उनके साथ आपको रहना ही पड़ा क्योंकि आपके साथ कोई ऑप्शन नहीं था। तो आपकी ज़िंदगी के कुछ साल उसमें वेस्ट हो गया। आई कैन से अ वेस्ट वर्ड फॉर यू, मतलब आपके उस साल के लिए, क्योंकि आप लिमिटेशन में जकड़े हुए थे। आप बहुत ही यू नो, आपने, आपका ये नेचर आप भूल गए थे और आपने एक्सेप्ट कर लिया था वो। और हो सकता है आप तभी भी कोशिश कर रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, बट फाइनली अपने आप का पूरा करेज एक साथ कर लिया हो, और आपको शायद किसी पॉजिटिविटी ने आके बताया हो कि दिस इज़ नॉट अ करेक्ट पाथ। ओके, और हो सकता है इसमें से बहुत ज़्यादा लोगों को सपने आते होंगे रात को। ओके, कि दिस इज़ नॉट अ करेक्ट पाथ, या फिर आपको सपने आते होंगे कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और, आपके सपने, इंट्यूशन आपको बताता होगा बहुत कुछ कि नहीं यार, मैं नहीं, मतलब ये नहीं है मेरी ज़िंदगी, मैं जकड़ा हुआ हूँ और आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ। आपने बहुत इच्छा प्रकट की, आपने यूनिवर्स को बहुत दिल से बताया है कि मेरी ये लाइफ नहीं है, और या फिर यूनिवर्स ने बहुत कोशिश की है आपको इस लाइफ से लाने के लिए। होता है कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि लोगों को मदद करे या कंपैशनेट बने या कुछ अच्छा करे समाज के लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे हाथ पत्थर के नीचे चले जाते हैं। हम कुछ कर नहीं पाते ज़्यादा, क्योंकि हमें फिर सब अपने लिए ही खर्चा करना, काइंड ऑफ एनर्जी, ये एडिक्शन होता है। पैसा कमाना, अपने लिए खर्चा करना, अच्छी अच्छी चीज़ें लेना, उसमें हम लोग खो जाते हैं। तो ऐसे इंट्यूशंस आते हैं कभी कभी, या सपने आते हैं कि नो यू आर नॉट ऑन अ करेक्ट पाथ। ऐसे सपने आपको आते, आपकी पॉजिटिविटी आपकी बताती यू वर नॉट ऑन अ करेक्ट पाथ ऑन इनिशियल लेवल, ऑन इनिशियल एजेस ऑफ योर लाइफ। एंड मैं फील कर रही हूँ कि आप इस एनर्जी में हो, आप बाहर पड़ रहे हो उस निगेटिविटी से। आपने सब करेज इकट्ठा करके, और आपका जो पहले वाला था ना बोल्ड एंड बिंदास वाला अंदाज आपने बाहर ला लिया है। आपने बस ठान ली है, नहीं मतलब नहीं, अभी मैं इस इस लिमिटेशन में नहीं जकड़ूंगी। ओके, ऐसा कुछ इवेंट आपके साथ हुआ है ना जिसकी वजह से आप बस नींद से जाग गए। ये टॉवर कार्ड यहाँ पे नहीं है, बट आई कैन फील द एनर्जी ऑफ टॉवर कार्ड। ऐसा कुछ इवेंट गाइस कि बस आप सपने में एक दिन उठ गए, इतना कुछ ऐसा सपना देखा होगा ना आपने कि बस आप नींद से उठ गए और यू आर लाइक क्या कर रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, दैट काइंड ऑफ। तो सपना इज़ लाइक एन एग्जाम्पल। ऐसा कुछ इवेंट आपके लाइफ में हो गया है जिसने आपको इस लिमिटेशन से निकाला है। बट ऑब्वियसली हम लोग जो एक एक
सर्कल में घूमते रहते हैं, जब हम लोग उससे बाहर निकलते रहते हैं ना, हमें लगता है कि हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या हमें कुछ वे मिलेगा भी नहीं. ओके, इट्स लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. ओके, समझिए कि एक एक पर्सन है जो ऐसे फैमिली में रह रहे हैं जो उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, उस पर्सन की बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रीम्स है एंड ऑल, बट ही फाइनली डिसाइड्स टू मूव ऑन फ्रॉम दैट हाउस. ओके, वो उस घर से बाहर निकल गए, लेकिन निकलने के बाद जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है ना, जब तक वो सेटल नहीं हो जाते तब तक उनको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. ओके, और तब तक उनको ऐसे लगता है कि क्या मुझे नया पाथ मिलेगा कि नहीं. ये खुशी भी होती है कि हम लोग उस लिमिटेशन और ट्रैप से बाहर निकले, उस जेल से बाहर निकले हैं, बट ये एक डाउट भी होता है कि क्या मैंने सही किया, क्या मैं सही जगह जा रहा हूँ, क्या मेरा आगे अच्छा होगा. तो आप उस फेज में हो सकते हो अभी. द हैंग्ड मैन रिवर्स इज आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं और सब लिमिटेशंस ख़त्म हो गए हैं, आप उन सब से बाहर आ रहे हो. कि ख़त्म हो रहे हैं, दैट इज़ अ परफेक्ट वर्ड. आप उस सब से बाहर आ रहे हो, तो आपको अभी भी ऐसा ही लगता होगा कि यस मैं लिमिटेशंस से तो बाहर आ गया हूँ, but still can't see the way. Okay, so there is nothing like that. The next card is the Chariot, guys. लाइफ पाथ के बारे में और इफ यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ और नॉट, इसके बारे में बात करते वक्त चैरियट का कार्ड आना, इट्स अ ब्लेसिंग. ओके, दिस कार्ड इज वेरी स्पेशल टू मी. इट्स नंबर 7 गाइज. ओके, तो बुद्धा का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो. ओके, तो बुद्धा जब भगवान बुद्धा जब अपने इनिशियल एजेस में थे, वो बहुत रिच थे, ऑब्वियसली वो राजा थे. ओके, तो उन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं था कि ज़िंदगी में दुख क्या होता है, क्योंकि उनको उस सब से अलग रखा था. तो उनको लगता था कि लैविश ज़िंदगी जीना या अच्छी खासी ज़िंदगी जीना, ओके, यही ज़िंदगी है, ऐसे लगता था. बट जब वो जब थोड़े बड़े होने लगे, उन्होंने जब अपने घर से निकले, तभी उन्होंने देखा कि लोग रो रहे हैं बिकॉज ऑफ दे आर नॉट गेटिंग फूड और समथिंग. वो गांव में निकल गए. इतने दिन अपने घर में या अपने दरबार में ही थे. तो जब वो बाहर निकले दरबार से एक दिन, तभी बुद्धा शॉक हो गए कि ये ज़िंदगी है. मतलब उन्होंने दूसरे लोगों की लाइफ देखी और उनको लगा कि ये भी होता है कि लोग रोते भी हैं खाना खाने के लिए. फिर वो गांव में और घूमने लगे, तब उनको पता चला कि ज़िंदगी बहुत अलग है और मुझे इस ज़िंदगी से अलग रखा गया. दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ हैपनिंग फॉर यू. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो आलीशान वाली या आराम से पैसा मिलने वाली जो ज़िंदगी है, वो भगवान बुद्धा ने छोड़ दी और वो ऐसे पाथ पे चले गए उनको पूरी दुनिया के लिए अच्छा करना था, सबके लिए सोचना था. ओके, उसके बाद वो मेडिटेशन के लिए बैठ गए. फिर उन्होंने अन्न पानी त्याग किया. बहुत ज़्यादा तपस्या करने के बाद उनको सिद्धि मिली. ओके, तो उनकी ज़िंदगी बदल गई. उन्होंने फिर दूसरों को भी समझाना शुरू किया. ओके, तो जब तक वो उस लिमिटेड इसमें थे, उनको पता ही नहीं था दुख क्या होता है. उनको लगता था यही मेरी ज़िंदगी है. ओके, तो ये मैं बुद्धा कार्ड से रिलेट करती हूँ, बुद्धा से रिलेट करती हूँ इस कार्ड को. ओके, फोकस करना और अपने लाइफ पाथ पे चलना कि यस दिस इज़ माई लाइफ पाथ. देखिए, ये जो घर है एंड शहर है, शहर से दूर अपने चैरियट में ये पर्सन निकल जा रहे हैं. ओके, एंड दिस इज़ अ ब्लैक एंड वाइट एनर्जी. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप निकल रहे हो ना, आप आपके पाथ पे चल रहे हो ना, तभी बहुत सारे लोग, ये जो निगेटिव लोग थे वो अभी भी थोड़े बहुत हैं. और सब लोग बोल रहे कि, आधे लोग बोल रहे कि नहीं तुम सही कर रहे हो, आधे लोग बोल रहे नहीं तुम गलत कर रहे हो. ये नहीं यांग एनर्जी. तो आपको हर किस्म की एनर्जी बताएगी. आधे लोग बोलेंगे कि यस यू आर थिंकिंग करेक्ट, और आधे लोग बोलेंगे क्या तुम कर पाओगे. कन्फ्यूजिंग एनर्जी देयर विल बी. लेकिन सुनिए मत वो सब के लिए. आपने डिसाइड कर लिया है मुझे कुछ अपने लिए अच्छा करना है और लोगों के लिए अच्छा करना है. यू हैव डिसाइडेड योर लाइफ पाथ. इस एनर्जी से बाहर आने के बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी, यू विल बी वेरी फोकस्ड, यू विल बी वेरी डिटरमाइंड टूवर्ड्स योर पाथ, और आप अपने पाथ पे चल पड़ोगे. ओके गाइज, और ऐसे चल पड़ोगे, आप अपना डायरेक्शन
डिसाइड कर लोगे, किसी डायरेक्शन में आपको जाना है और आप उस बात पे फोकस होके चल लोगे जब 100% डिसाइड करके, तभी ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है गाइस। तभी आपकी फुलफिलमेंट होगी, तभी आपका मैनिफेस्टेशन होगा, तभी आपको खुशी मिलेगी और सेटिस्फैक्शन होगा। इस सब में आपको भले ही सब मिलता होगा लेकिन आप खुश नहीं थे। जब आपने डिसाइड कर लिया कि उस ट्रैप से बाहर आना है, सैक्रिफाइस करने हैं, आगे बढ़ना है, डिसाइड करना है, फोकस रखना है, तभी आपको विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये 9 ऑफ कप्स का। तभी आपको लगेगा आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। देखिए ये पर्सन, आप इस स्टेज पे आओगे, ये पर्सन आपके अपनी सारी ट्रॉफीज और अपनी सारी अचीवमेंट्स वो जैसे बोलते हैं ना, उसका एग्जीबिशन रखा है उसने और वो बैठा है खुशी से। देखिए उसकी स्माइल देखिए, खुशी से सेटिस्फाइड वो बैठा है। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी में आप आओगे। मैनिफेस्टेशन तभी पूरा होगा जब आप फोकस करके आपके लाइफ पाथ की और बढ़ोगे। और इस सब में मुझे लग रहा है आपका इंट्यूशन आपका बहुत साथ देगा। ओके, यू आर वेरी एम्पैथेटिक, यू कांट सी रॉन्ग हैपनिंग टू पीपल, जस्ट लाइक बुद्धा, भगवान बुद्धा। ओके, जस्ट लाइक भगवान बुद्धा, उनको नहीं देखा गया लोगों के साथ बुरा होते हुए। मतलब इतने लोगों के साथ बुरा हो रहा है और मैं बस चैन की ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये उनको नहीं पसंद आया। ओके, तो मैं ये नहीं कह रही ऑब्वियसली कि सब त्याग के निकल पड़ो, नो। ओके, बट लोगों के लिए अच्छा सोचना या एम्पैथेटिक फील करना या किसी और के लिए बोलना या किसी और के साथ गलत हो रहा है तो ना देख पाना इज अ करेक्ट थिंग। ओके, आप वैसे थे और वैसे फिर से बनोगे, लेकिन आप पहले जो आपका बोलने का तरीका था वो शायद बहुत स्ट्रिक्ट था या बहुत क्लियर था, लेकिन ये सब सिचुएशन के बाहर निकलने के बाद यू विल बी मोर कंपैशनेट एंड मोर लविंग एंड मोर सेंसिटिव बनोगे। आप कैसे डील करना है प्रॉब्लम्स को और कैसे लोगों को बताना है इस प्रॉब्लम से डील करें। मुझे लग रहा है कि आप ऐसे बात पे चल पड़ोगे कि बहुत सारे लोग आपके पास एडवाइस के लिए भी आएंगे, आप बहुत अच्छे से लोगों को समझा सकोगे। क्वीन ऑफ कप्स इज लाइक, शी इज़ अ क्वीन ऑफ इमोशंस ऑब्वियसली, बट ये मुझे एक कम्युनिटी के लिए काम करती हुई क्वीन नज़र आती है। ओके, तो ज़रूर मुझे लग रहा है कि आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, हीलर बन सकते हो, या फिर ऐसे किसी फील्ड में जा सकते हो जहाँ पे आप मदद कर सको या एटलीस्ट सलाह दे सको किसी को। ओके, तो आपका इंट्यूशन या कोई मदरली फिगर या कोई लेडी फिगर आपको इस सब में बहुत मदद करेगी। ओके गाइस, एंड आई थिंक पाइल 3 वॉज द मोस्ट लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। ओके, बहुत बात कर ली मैंने क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ ये एनर्जी। ओके, लेट्स सी आपके लिए 2 सैक्रेड डेस्टिनी के कार्ड्स आए हैं। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, यस गाइस, गोइंग फॉरवर्ड। देखिए बस इतना ही रास्ता बाकी है और आगे है धूप, आगे है सन, आगे है पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, सक्सेस के लिए आप थोड़े ही कदम दूर हो। ओके, इतना ही रास्ता बाकी है, तो उस ट्रैप में ना फंसिए, उस ट्रैप से बाहर निकलिए। गोइंग फॉरवर्ड, जो भी लोग आपको पीछे खींचने की सोच रहे हैं, जो भी आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन निगेटिविटी से हट जाइए, निगेटिव पीपल को हटाइए, उनके पास ध्यान ही मत दीजिए। आप अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, अपने पाथ पे फोकस कीजिए। फोकस चैरियट लेके निकल जाइए इस पाथ पे, सक्सेस के पाथ पे, सेटिस्फैक्शन के पाथ पे, मैनिफेस्टेशन के पाथ पे। गाइस, यू आर ऑन अ राइट पाथ, यू आर डूइंग करेक्ट। ओके, blessings definitely guys, you are not just to be earn money and अपने लिए खर्चा करना, बस उसी के लिए नहीं बने हो। मुझे ये कार्ड देख के ये कार्ड बहुत फील हो रहा है इस फाइल में। क्वीन ऑफ कप्स, आप कम्युनिटी के लिए काम करने वाले हो सकते हो, आप किसी का अच्छा भला ज़रूर करोगे, भले ही पैसे दे के ना करो, बट सलाह देना या किसी को अच्छा फील कराना बातों से। ओके, आपका कम्युनिकेशन ऐसे था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और अभी आपका कम्युनिकेशन ऐसा है, दिल से बात करना, दिल से किसी को सलाह देना, एडवाइस देना। ओके, तो आपकी बातों से ही बहुत लोगों को अच्छा लग सकता है। ओके,
और मुझे लग रहा है कि जो ये पाइल देख रहे हैं उनमें बहुत सारे लोगों की वॉइस टोन बहुत अच्छी होगी, आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिली होगी कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, भले ही फ़ोन पे हो या पर्सनली हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप बातें बहुत अच्छी करते हो। ये कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत लोगों को मिली होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ब्लेसिंग्स आपको हैं, ओके। बर्ड्स आपको पसंद होंगे और आप जब अच्छा फील करते हो ना, आपके आसपास बहुत बर्ड्स आते होंगे, ओके। दे आर काइंड ऑफ पॉजिटिविटी एंजल्स, योर एंजल्स है वो, आपको आके बताते हैं यस यू आर करेक्ट, यस यू आर थिंकिंग राइट, यस यू आर गोइंग अहेड एंड गोइंग ऑन अ पाथ जो आपने डिसाइड किया सही जा रहे हो, ओके। तो दीज ऑल आर योर एंजल्स कमिंग थ्रू एंड ब्लेसिंग यू, ओके। soul satisfaction, definitely guys, aim for that which makes your soul rejoice, definitely guys। देखिए यहाँ पे फिश भी है जो पानी में खेल रहा है, ओके। और ये जो कपल है दे हैव अ बेबी, ओके। तो हो सकता है शायद आप ऐसे किसी सोल पर्सन को ढूंढो और अगर आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं है तो शायद आपकी शादी होने के बाद या आपको जब सोल पर्सन मिल जाए तभी उसके साथ आप जो लाइफ स्टार्ट करोगे वो बहुत अलग होगी, ओके। सो मुझे बहुत काइंड एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हो या टीचर भी हो सकते हो, टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, ओके। गाइडेंस देने का जो है ना फील्ड, उसमें आप जा सकते हो। तो यहाँ पे भी एक बेबी है तो चाइल्ड रिलेटेड थिंग है, ओके। ओके गाइज, हो भी सकता है कि मतलब प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ आ सकती है या फिर बेबी होने के बाद शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ओके। देयर इज़ रिलेशनशिप विथ चाइल्ड, ओके। यहाँ पे स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी था, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे भी चाइल्ड है। तो चाइल्ड रिलेटेड एनर्जी है, शायद आप बच्चों के साथ काम करने वाले लोग हो, ओके। NGOs में ऐसे बच्चों के साथ, ओके। सो एम फॉर विच मेक्स योर सोल रिजॉइस, डेफिनेटली आपको लगता है कि यही मेरे लिए अच्छा है, जो सोल सेटिस्फेक्शन देता है आपको वही काम करे, यही आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं, ओके। और उस पाथ पे जाने के लिए आपको बहुत अड़चनें आएंगी और आकी गई होंगी शायद, लेकिन यू बी स्ट्रॉन्ग एंड कम आउट ऑफ इट। फैमिली हार्मनी, योर लव्ड वंस फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट एम्ब्रेस देयर लव एंड पुट पास्ट इश्यूज बिहाइंड। डेफिनेटली गाइज, मुझे बहुत ये आ रहा है कि आपके चाइल्डहुड इशू हो सकते हैं, पास्ट में कोई ऐसे पर्सन हो सकता है जिन्होंने आपको जंजीर में बांध दिया हो शायद। लेकिन आप जैसे आगे जाओगे, जैसे शादी करोगे या आप मतलब रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे या जैसे जैसे मैच्योर होते जाओगे, आपको पास्ट इशू में बस उधर घूमना नहीं है, उससे बाहर आना है। एंड जो भी अच्छे हैं आपके आसपास उन लोगों से कनेक्ट होना है, निगेटिव लोगों को दूर हटा के। जैसे मुझे लग रहा है कि मदरली फिगर से आप बहुत कनेक्टेड हो, यहाँ पे चाइल्ड है ना, मदर है, ओके। तो मदरली फिगर से कनेक्टेड हो, तो ऐसे किसी लेडी फिगर से कनेक्टेड हो तो उनसे एडवाइस लो, उन्हीं से कनेक्टेड रहो। एंड उनका और लव्ड वंस का मतलब एंसेस्टर्स भी हो सकता है, ओके। आपके लिए आपके लव्ड वंस देख रहे हैं, उनका सपोर्ट है आपके लिए, तो पॉजिटिव लोगों का सपोर्ट लेके आगे बढ़िए और पास्ट इश्यूज पीछे छोड़ दीजिए, ओके। यस, सो ये सबसे ज़्यादा बात किया मैंने शायद पाइल नंबर 3 के लिए, ओके गाइस। तो that's it for pile number 3. Thank you so much for watching, and this was a general reading. It may not resonate completely with you. For more personal and accurate reading, contact me on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description, and please like, share and subscribe guys. I really work hard and try to enhance quality of my videos each and every day, and बहुत सारे views आते हैं but subscribers नहीं हैं, okay। तो I don't know what is the issue. If there is an issue in my videos, you can comment down. And अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स में भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रेड चार्म, जिन्होंने सिलेक्ट किया था। आपका क्वेश्चन है कि आप लाइफ में करेक्ट पाथ पे हो या नहीं, आर यू ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट। एंड लेट मी टेल यू वेरी हैप्पीली कि आपके कार्ड्स फैंटास्टिक आए हैं।
चारों पाइल में से आपका पाइल द मोस्ट पॉजिटिव है। ओके, सो आपके टैरो कार्ड्स है, ओरेकल कार्ड्स है। लेट्स सी नाउ कि आप सही पाथ पे हो कि नहीं। ओके, करंट फीलिंग आपकी ऐसे हो सकती है कि करंट या अभी फ़िलहाल की पास्ट, मतलब हो सकती है कि आप हीलिंग से जा रहे थे कहीं ना कहीं, किसी हीलिंग से मे बी आपने कुछ मेडिकेशन लिया हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या समथिंग लाइक दैट, या यू हैव टेकन रेस्ट, या यू हैव टेकन गैप फ्रॉम योर जॉब, यू नो, ये रेस्टिंग का टाइम लग रहा है मुझे। ओके, तो मतलब आपकी करंट एनर्जी ऐसी हो सकती है कि लेट्स टेक सम रेस्ट और समथिंग, या फिर कुछ ही महीनों पहले आपकी एनर्जी ये थी शायद, बट यू नो some offer और समथिंग यू गॉट लाइक दैट कि आपकी ज़िंदगी पूरी बदल गई। यू नो 6 मंथ्स के दौरान मुझे बहुत चेंज होता हुआ आपकी लाइफ में दिखा रहा है। देर इज़ लॉट ऑफ हीलिंग एंड प्यूरिफिकेशन गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ओके, तो वो प्रॉपरली फिजिकल भी हो सकता है, मतलब मेडिकेशन लेना, या आपकी हेल्थ अच्छी हो रही हो शायद। ओके, आप उस फेज़ में हो जहाँ पे आपने हेल्थ पे ध्यान दिया है, या कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था उससे आप बाहर निकले हो, यू आर फीलिंग बेटर नाउ। ओके, तो वहाँ तभी के सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट मिला, आपको बहुत ज़्यादा लव मिला एंड बहुत केयर मिला है। ओके, सो पास्ट के कुछ इवेंट की वजह से हो सकता है या आपके लाइफ में कुछ चेंज आया था, या यू फेल्ट नॉस्टैल्जिक। हो सकता है आपकी ग्रैंड मदर या ऐसे किसी मदरली फिगर या ऐसे किसी ओल्ड पर्सन की तबीयत ख़राब हो, या फिर यू नो यू टुक अ ब्रेक एंटायरली फॉर देम, किसी और पर्सन की हो सकता है यहाँ पे हीलिंग हुई हो और आपने उनके लिए टाइम निकाला हो। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड आपने पास्ट में या करंट में गुजारा है। ओके, एंड यू गॉट वेरी गुड कोऑपरेशन, लव, सपोर्ट, and you felt very nostalgic and very positive. It's like a vacation period आपका अभी ओवर हो गया है या रहे होंगे आप वैकेशन पीरियड में, बट यू आर गोइंग टू गेट एन आइडिया। ओके, ऐसी कोई आपके दिमाग में कोई आइडिया आने वाली है, या यू आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी न्यूली। ओके, हो सकता है आप कोई कोर्स कर रहे थे इतने दिन से। ओके, तो वो कोर्स चलते आ रहा था सालों से, महीनों से, तो दैट वाज यू अ काइंड ऑफ रेस्टिंग पीरियड। आपको लग रहा था कि कब कोर्स कंप्लीट हो और कब मैं को स्टार्ट करूँ। तो हो सकता है आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया हो और वो ट्रॉफी दे रही है, यू नो दैट कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो चुकी होगी, शायद आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वो रियूनियन एंड कॉन्वोकेशन सेलिब्रेट किया है। नाउ यू आर रेडी एंड सेट टू गो टू द मार्केट और टू गो टू द पाथ विच यू हैव डिसाइडेड। ओके, यू आर नाउ रेडी, और एक न्यू आइडिया, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। ओके, सो दैट इज़ वेरी पैशनेट। हो सकता है कि आप अपने आप में फिजिकली भी बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि येस आई एम कम्प्लीटली चेंज्ड। हो सकता है आपकी मतलब थोड़े लेज़ी थे या थोड़े ऐसे थे, तो आप बहुत चेंज हो चुके हो सडनली। ओके, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया है। यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किन, अबाउट योर सेल्फ, यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट, और सम न्यू ऑफर और आइडिया आपकी लाइफ में ऐसे आई है ना कि आप यू नो खिल उठे हो, एंड नाउ यू आर लाइक, तो इसलिए मुझे आया कि आपने कोई कोर्स कर दिया होगा, या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे आई होगी, या कोई ऐसी ऑफर ओके जिसने आपकी लाइफ बदल दी। आप में जो पोटेंशियल है ना, उस पोटेंशियल की पहचान शायद उन लोगों को हो गई जिन्होंने आपको ऑफर भेजा, या फिर अपने आप को आपको पता है कि मेरे पास इतना पोटेंशियल है। ओके, दिस मैजिशियन कार्ड इज लाइक you are going to be shine. ओके, मतलब हो सकते हो आप इन्फ्लुएंसर बन गए, या फिर ऐसा कुछ यू नो जर्नलिज्म में चले गए, या यू हैव दैट पावर एंड यू आर वर्किंग लाइक अ मैजिशियन। ओके, मतलब स्टार एम्प्लॉय को अवार्ड मिलने वाली जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग इस कार्ड में है और आपके करंट आइडिया या करंट ऑफर में है। ओके, तो आपके पास आपको पता है सारे रिसोर्सेस है आपके पास। कप है, पेंटाकल है, स्वॉर्ड्स है एंड वॉन्ड है। ओके, सो यू आर रेडी विथ ऑल द रिसोर्सेस एंड यू आर रेडी टू हैव and ready to go on your new path, on your new idea, or ready to accept the new offer,
और रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज जो आप में हुआ है, फिजिकली हो, मेंटली हो, या कुछ भी जो आप में चेंज हुआ है, आप बहुत खुश हो उस चेंज से, ओके, आने वाले चीज़ से बहुत खुश हो, और यू आर 100% प्रिपेयर्ड फॉर इट। और आपको बस वो सब रिसोर्सेज है ना जो आपके, वो अच्छी तरीके से यूज़ करने हैं, और जो आपको अच्छी भली भांति पता है कि मुझे क्या कैसे यूज़ करना है। यू वर जस्ट वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। इट्स लाइक कोई स्टूडेंट है बहुत होशियार है, ओके, जैसे कि मेडिकल कोर्स कर रहा है, ओके, फॉर एग्जांपल हो सकता है, मैं आगे बताऊंगी कि एक स्टूडेंट था जो मेडिकल कोर्स कर रहा है और वो बहुत होशियार है, और उसमें सब में वो 100 नहीं यार, सब में अच्छा स्कोर करता था। उसको पता है कि मैं अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, बट वो डिग्री के लिए रुका था, ओके, वो डिग्री नहीं थी तब तक वो कुछ कर नहीं पाता था, कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो डिग्री या वो वैलिडेशन जो लगता है ना आगे बढ़ने के लिए, बस उसका आप वेट कर रहे थे। बाकी यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे तो आने ही वाला है, और मैं तो अच्छा डॉक्टर बनने ही वाला हूँ, या तो मैं तो अच्छा इंजीनियर बनने ही वाला हूँ, मेरे में सारे स्किल्स हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है। बस वो आप डिग्री या वो ट्रॉफी या वो अचीवमेंट या फिर वो ऑफर या फिर कोर्स कंप्लीशन, इस किसी टाइम के लिए रुके थे, वो टाइम आ गया है, ओके, दैट कोर्स, दैट डिग्री यू हैव, एंड नाउ यू आर फीलिंग सो मच कॉन्फिडेंट गाइज। जो मैं बोल रही थी ना कि हेल्थ में आपने कुछ चेंज किया है, यू सडनली स्टार्टेड हैविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ, ओके, कुछ 4-5 महीनों से, और आपको फ़र्क दिखने लगा है, जो वो वेट लॉस की जर्नी में है, ओके, जो लड़के हो या लड़कियां हो, उनको अगर कुछ अपने लुक्स के बारे में कुछ फील हो रहा था कि मुझे थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, उन लोगों ने चेंज कर लिया है। नाउ दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन देयर स्किन, दे आर डूइंग प्यूरिफिकेशन, हीलिंग, एंड अपने आप में कॉन्फिडेंस आना। या फिर देखिए ना, द मैजिशियन एंड द एम्प्रेस, दोनों के हाथ में एक वॉन्ड है, यू नो, येस आई एम रेडी, येस आई हैव दैट डिग्री, येस आई हैव दैट अचीवमेंट, येस आई हैव दैट अवार्ड, वॉट आई वॉन्ट टू मूव फर्दर, ओके। जो लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, ओके, तो अगर आपके कंपनी में ऐसे हैं कि आपने किसी प्रोजेक्ट में मतलब अच्छा एम्प्लॉय या ऐसे कुछ अवार्ड पा लिया, तो ही आप प्रमोशन मिलेगा, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी। तो यू आर रेडी विद दैट ट्रॉफी, येस आई डिड इट, अभी मुझे ट्रॉफी मिल गई, अभी मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो दोनों हाथ में लेके येस आई एम रेडी। एंड लेट मी टेल यू गाइज, मैं सच में कह रही हूँ कि 4 पाइल में से सबसे बहुत पॉजिटिव है, एंड ऑल द कार्ड्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव, एक भी कार्ड निगेटिव नहीं है, ओके। और ये जो था वो निगेटिव नहीं है, इट्स लाइक एन रेस्टिंग पीरियड। तो आप उसमें भी सिचुएशन में थे, आप प्रिपेयर हो रहे थे, आप हील हो रहे थे, आप यू नो उस फेज में थे जहाँ पे आप बन रहे थे आगे बढ़ने के लिए। तो इट वॉज रेस्टिंग पीरियड, आप कह सकते हो उसको, ओके, चेंजिंग पीरियड, हीलिंग पीरियड, वेकेशन पीरियड में थे, और आप अभी उससे बाहर आ गए हो कि विथ समवंस कोऑपरेशन, विथ कोलैबोरेशन किया हो शायद आपने किसी से, ओके, फ्रेंड्स के साथ कोई कंपनी खोली हो, पुराने फ्रेंड्स जो कॉलेज के फ्रेंड्स से आपको मिला हो, आप मतलब यू नो रियूनियन हो गया हो आपका, शायद बहुत सीख के हो गया है आपका कोर्स कंप्लीट, और शायद आपने फ्रेंड्स के साथ रियूनियन कर लिया, और 2 आपका बेस्ट फ्रेंड्स मिल गए, 2-3 फ्रेंड्स आप मिल गए, और आपने सोच लिया कि यार मैंने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, बट कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है। तो वो दोनों फ्रेंड्स भी बोलने लगते हैं कि लेट्स ओपन अ कंपनी, लेट्स ओपन अ स्टार्टअप कंपनी, व्हाई नॉट, एंड यू डिसाइडेड यस आई एम रेडी फॉर इट, और आपने वो डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया, ओके। तो आप यू आर वेरी रेडी। और लेट मी टेल यू गाइज द क्वेश्चन कि आप सही बात पे हो या नहीं, एक कार्ड चिल्ला के ये बता रहा है कि हाँ भाई यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ, आप सही पाथ पे ही जा रहे हो। जो आपके दिमाग में जो आइडिया आई है या चेंज या जो है ना आपको जो मिला है अभी, जो पॉजिटिविटी जिसकी वजह से आप बहुत एंथुजियास्टिक फील कर रहे हो, वो सही है, और आपको वही करना चाहिए, और आप उसी के लिए बने हो। आपका लाइफ पर्पज़ ही वही है, लाइफ पाथ ही वही है, और आप उस पाथ के चलना स्टार्ट कर दिया है आपने, ओके। सो एंड एम्प्रेस कार्ड जहाँ पे भी होता है, इट्स लाइक फीलिंग लाइक अ बॉस, फीलिंग लाइक एन, दोनों कार्ड ही बता रहे हैं, मैजिशियन एंड एम्प्रेस, ओके। मैजिशियन इज लाइक मैजिशियन, you are expert in everything, and impressed like I'm the queen of the world or a king of the world. What else you want, guys? Okay, and the Ace of Cups and Ace of Wands, oh my god,
Ace of Wand is like new passion, new idea, new decision, new career, new opportunity, new pathway. And then Ace of Cups, satisfaction because of that new path, satisfaction, completion, the feeling of completion, the feeling of happiness. वो कप है ना, वो पानी से भर भर के गिर रहा है उसमें से पानी, इतनी खुशी, इतनी खुशी. ओ माय गॉड, सच अ लवली पाइल, जस्ट लव. एसेस आएंगे तो ऐसा ही होता है. एसेस मतलब सबसे पॉजिटिव कार्ड्स है, और आपके इसमें सबसे पॉजिटिव कार्ड्स है. मैं वही बार बार बता रही हूँ क्योंकि बता नहीं पा रही हूँ मैं, यू नो हाउ मच पॉजिटिव दिस इज. जो आपके नई आइडिया जो आई है ना, आप सही दिशा पे हो, सही जगह पे हो. जस्ट मूव अहेड एंड गो अहेड, यू आर करेक्ट. और आपको पता भी है कि आप सही जा रहे हो, बस कंफर्मेशन के लिए इस पाइल में आ गए थे. वैसे तो आपको पता ही है, मतलब अपने अगर डॉक्टर बनना डिसाइड किया तो आपको पता ही है आप डॉक्टर बनने ही वाले हो, और अच्छे डॉक्टर बनने वाले हो, इतने सक्सेसफुल डॉक्टर बनने वाले हो. बट आप ऐसे ही इस पाइल में आ गए हो, जस्ट क्लैरिफिकेशन, कंफर्म करने के लिए. ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. अभी आपके लिए आए हैं 2 कार्ड्स. ओके, लेट्स सी. विजडम, तो वही ये जो रेस्टिंग पीरियड था ना आपका, ओके, तभी आप बस ये सी के ना सरफेस पे थे, समुंदर के सरफेस के ऊपर ही मंडरा रहे थे. मतलब आप बोट से देख रहे थे, हाँ सी बहुत डीप है, सी बहुत डीप है, और आपको जाना था उस डीप में, वो स्कूबा डाइविंग करना था. बट आप बस बोर्ड से ऊपर ही घूम रहे थे और सोच रहे थे क्या मैं करूँ या नहीं, क्या मैं करूँ या नहीं. ओके, और फाइनली यू हैव डिसाइडेड, और स्कूबा डाइविंग का सब तैयारी करके ना आपने डुबकी मार ली है उस विजडम के समुंदर में, उस नॉलेज के सागर में. सी हाउ ब्लू इज दिस. द फिश इज फॉर न्यू आइडियाज, इनोवेशंस, फिनेंशियल सक्सेस, ओवरऑल सक्सेस. यू नो इट्स अबाउट अ बर्थ. फिश इज ऑल अबाउट बर्थ. और देखिए यहाँ पे कितने फिशेस है. ओके, तो मतलब न्यू आइडियाज़ की बहुत ऐसे बरसात आ गई, उस न्यू आइडियाज़ के समुद्र में आप डूब गए हो, आपने डुबकी मार ली है, और उस विजडम के सागर में इतने अंदर जाने वाले हो ना आप कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है. सोल सेटिस्फैक्शन आई कैन सी गाइज. व्हाट अ लवली कार्ड. एंड आई सॉ अ सक्सेस कार्ड ऑल्सो इन योर यू नो, जब मैं कर रही थी. नेक्स्ट कार्ड इज ऑल अबाउट मिरेकल्स. सी गाइज, मैं जब एक रेनबो आती हूँ तब इतनी खुश हो जाती हूँ क्योंकि रेनबो इज़ रिलेटेड टू हैप्पीनेस. ऐसे कहते हैं कि रेनबो का कार्ड आना या रेनबो दिखना इज़ लाइक यू आर वेरी क्लोज टू हैप्पीनेस. और मिरेकल ये है कि आपके कार्ड में 2 रेनबो है गाइस. देखिए ये पहाड़, इस पहाड़ पर रेस्टिंग, मतलब आप यहाँ थे, अभी आप सोच रहे थे कि करूँ या नहीं, पहाड़ चढ़ूँ या नहीं. अभी पहाड़ चढ़ लिया आपने, और बस आप उस पहाड़ के ऊपर की वो सीनरी आप अभी दिल खुश होके देखोगे. ओके, तो 2 रेनबोज, ऑल अबाउट मिरेकल्स, ऑल अबाउट सक्सेस. अपॉर्चुनिटीज़ की बरसात होने वाली है आप में, आपके ऊपर. इट्स लाइक कि आपको जैसे मैं डॉक्टर का एग्जांपल ले रही हूँ, तो डॉक्टर की डिग्री में इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं ना कि लाइक आपको फ़ोन करके लोग बुलाएंगे कि आप मेरे हॉस्पिटल में आ जाओ, आप मेरे यहाँ पे क्लिनिक निकालो, मैं आपको पार्टनरशिप देता हूँ, मेरे साथ क्लिनिक निकालो. यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी. मिरेकल्स मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की बरसात, क्योंकि आपके हाथ में जो था आपने बहुत अच्छे से कर लिया, आपने आपकी हीलिंग अच्छे से कर ली. अगर आपको किसी अच्छे पाथ में जाना था, आपको लग रहा था कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ फिजिकली, मेंटली, जो भी, आपने आपको बहुत हील कर लिया है, अपने आप को सुधार लिया है. और नाउ यू आर एवरीथिंग, यू नो, वो मैजिशियन की तरह आप रेडी हो, आपके हाथ में अभी सब है. यू आर रेडी विथ ऑल योर रिसोर्सेज. अभी बस आप वेट कर रहे हो और अपॉर्चुनिटीज़ आने की, और अपॉर्चुनिटीज़ आ भी गई होंगी शायद. मिरेकल्स, हर और से आपको कॉल आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, हर और से आइडिया आएंगे. मिरेकल होने वाला है बस लाइफ में. वाह, व्हाट अ लवली कार्ड, व्हाट अ लवली कार्ड, व्हाट अ लवली पाइल. ओ माय गॉड. एस्पिरेशन, you are unlimited, so aim for the stars. Wow, wow, you are unlimited guys. You are going to aspire people, you are going to inspire people. Okay, you are like stars. Okay, you are unlimited. Aim for the stars, aim for the stars. You have that quality, यू हैव दैट क्वालिटी. तब बोलते हैं जब किसी को इनकरेज किया जाता है. आप में तो वो क्वालिटी भर भर के. देखिए एस ऑफ कप, मतलब आप
आपके फील्ड में आप जिस पाथ पे जा रहे हो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी क्वालिफिकेशन लगता है, जो भी आपको आप अंदर में चेंज करने लगते हो, वो सब ना भर के हैं आप में, यू नो, उससे भी ज़्यादा कर सकते हो आप। अगर डॉक्टर फील्ड में जाओ तो सक्सेसफुल डॉक्टर हो जाओगे, इन्फ्लुएंसर हो गए, यूट्यूब खोलोगे तो लाखों करोड़ों में आपके व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। वाओ, जो अभी करंट आइडिया आपके जो मन में आई है ना, उसके साथ चलो, यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ। न्यू आइडिया, क्रैब एप्पल। ओके, यस, क्रैब एप्पल अगेन इज ऑल अबाउट स्किन, मतलब यस स्किन। तो आप शायद आप पानी ज़्यादा पी रहे हो, एंड देन एम्प्रेस कार्ड इज़ ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप बहुत अपने केयर कर रहे हो, आपकी स्किन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपकी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट। ओके, तो न्यू आइडिया, योर न्यू आइडिया इज डिवाइनली गाइडेड एंड इज मीन टू बी शेयर्ड विद अदर्स। कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट एज यू आर ऑन द राइट पाथ। ओह माय गॉड, यस। तो समझ गए ना आपको चारों फाइल में, आप ही की फाइल में ये ऐसा डायरेक्टली मैसेज है जिसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ कि यू आर ऑन द राइट पाथ, मतलब डायरेक्टली मैसेज ही आ गया। और ये सारे मैसेज है ना, बहुत अलग अलग किस्म के मैसेजेस हैं, और आपको ये वाला मैसेज आया है जो विच इंक्लूड्स यू आर ऑन द राइट पाथ। तो व्हाट एल्स आई वांट टू मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है और नहीं, आपको पॉजिटिविटी ने बता दिया है। ओके, कि द न्यू आइडिया इज़ डिवाइनली गाइडेड। जो आपके मन में न्यू आइडिया आई है ना, जो न्यू अपॉर्चुनिटी या जो न्यू आइडिया आपके दिमाग में आई है ना, वो आपके दिमाग में आपकी पॉजिटिविटी, एंजल, स्पिरिट गाइड्स और डाइटी, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, उन्होंने आपके दिमाग में डाली है। ओके, सो दैट इज़ डिवाइनली गाइडिंग। वो होना ही था, वो आइडिया आपकी लाइफ में आनी ही थी। तो दैट इज़ यू आर गोइंग ऑन अ करेक्ट पाथ। वो आइडिया आपके दिमाग में डाला गया है क्योंकि वही आपका लाइफ पाथ है। सो यू मीन टू शेयर विद अदर्स। ओके, अदर्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, वो आइडिया सही जाने वाली है, आपको सपोर्ट भी मिलने वाले हैं, और कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट। आप सही जा रहे हो, वही करते रहो, क्योंकि यू आर ऑन द राइट पाथ। बस, और चाहिए ही क्या था। ओह माय गॉड, आई वाज विशिंग एक तो पाइल ऐसा आए कि, मतलब ऑब्वियसली पहले 3 पाइल भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही एनकरेजिंग थे। ओके, निगेटिव ज़्यादा मुझे इस रीडिंग में दिखा नहीं। रियली थैंक्स टू माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, बिकॉज हर एक का लाइफ पाथ सेट होता है। पॉजिटिविटी हमें कुछ सोच के ही भेजती है, हमारा सबका एक लाइफ पर्पस होता है। कभी कभी हम लोग उस लाइफ पर्पस से भटक जाते हैं, ओके, बट तो बुरा होने जैसा कुछ नहीं था। तो आगे पहले 3 पाइल्स ऐसे थे कि कुछ भटके हुए थे या कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो सब मैसेज थे। लेकिन आपका पाइल ऐसा है कि यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ, जस्ट गो अहेड। ओके, so fantastic. Pile number 4, congratulations for achieving anything and any idea you have come across. So congratulations for it and all the very best from my side. So यही था पाइल नंबर 4 के लिए गाइज। सो इट वॉज अ जनरल रीडिंग, सो इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद यू, बट आई होप कि ये सबसे रेजोनेट कर जाए। सो मच पॉजिटिविटी इन दिस पाइल, आई एम ऑल्सो फीलिंग सो मच पॉजिटिव। ओके, एंड for personal reading you can contact me on FB, Insta, Gmail. Links are given in this description and please like, share and subscribe guys, because व्यूज़ इतने भर के आ रहे हैं। जो सब्सक्राइबर्स तो 1-2-3% ही है मेरे, 2-3% इज़ वेरी लेस गाइज, वेरी वेरी लेस। ओके, तो मैं बाकी लोगों को भी देखती हूँ चैनल्स, तो मतलब इतना कम ग्रोथ नहीं है। सो आई विल नॉट कंपेयर ऑब्वियसली, एंड जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आई कांट टेल यू, जिन्होंने भी कमेंट्स एंड लाइक्स करने की टाइम निकाला है मेरे चैनल में, उनके लिए कितना ग्रेटिट्यूड है मेरे मन में, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वही मोटिवेट कर रहा है मुझे आगे के वीडियो बनाने के लिए, और ये मोटिवेशन और ज़्यादा मिले ये मुझे लगता है। इसलिए आई रिक्वेस्ट हूँ कि आपको अगर कुछ भी अच्छा लगता हो, एक स्माइल आती हो मेरी रीडिंग्स देखने के बाद, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही न्यू गाइडेंस एंड आइडियाज़ के साथ आती रहूँगी, कार्ड्स से आपके लिए गाइडेंस, सॉल्यूशंस लाती रहूँगी। एंड आपके फ्रेंड्स को भी बताना, किसी को हेल्प हो सके मेरे रीडिंग से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।